हेलो फबीज़, हमने इसका नाम लाइट ऑन ओशन रखा है। एज़ की कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा है तो ऑफिशियल नेम हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो योयन था वो योयन को प्रेम को हैंडल कर देता है और तेजू फिर योयन को अपने घर ले आता है। जिसके बाद योयन एक लिटिल बबल ड्रीम करता है और ड्रीम में खुद को अंडर वाटर ड्राउन देखकर पैनिक करता हुआ उठता है। जिस बीच तेजू को योयन किक भी कर देता है। सुगना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेजू योयन को अपने आर्म में रैप किया हुआ योयन को पीसफुल सोता हुआ देख सोचता है, तुम अभी कुछ देर पहले ही उठे हुए थे और इतनी जल्दी फिर सो गए। कैसे कैसे तुम मेरे आर्म्स में सो सकते हो जबकि मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया है। तुम बहुत पीसफुल दिख रहे हो इडियट, या फिर तुम इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो कि तुम अब कुछ फील ही नहीं कर पा रहे। तुम बिल्कुल भी ओके नहीं हो ना। तेजू इतना सोचता हुआ योयन को खुद में स्क्वीज़ करता है और अपने मन में बोलता है, जिसका मैं एडवांटेज ले रहा हूँ। तेजू योयन की फेस की ओर देखता हुआ विस्पर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो योयन, कि मैं बस एक बैड ठग हूँ। और योयन के लिप्स की ओर बढ़ता हुआ कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता योयन। जिसके बाद तेजू योयन को किस करने के लिए बढ़ता है, बट मिड में योयन की क्यूट फेस को देखकर स्माइल कर एक सॉफ्ट किस योयन को कहता है और किस ब्रेक कर योयन को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जिसके बाद तेजू योयन को पीसफुली सोता हुआ स्टेयर करता है और योयन की हार्ट बीट को सुनने लगता है। बट सडनली योयन को मूव करता हुआ फील कर अपने एक्शन में फेयर से पॉज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग में योयन अपनी बॉडी में स्क्रैच फील कर उठता है और पाता है कि तेजू योयन के फुट को अपने चीक्स पर प्रेस करता हुआ योयन को पूछ रहा था कि तुम उड़ गए। जिसके आंसर में योयन हार्डली तेजू की फेस को लेग से प्रेस करता है और तेजू पेन से बेड में रोल होने लगता है और योयन तेजू को परवर्ट बुलाता है। सडनली तेजू रोल होता हुआ योयन के लैप में हेड रेस्ट किया हुआ गिगल करने लगता है। जिसको देखकर योयन अपने मन में कहता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ कल सोया था। योयन तेजू को पीटने के लिए बढ़ता है कि तेजू सॉफ्टली योयन की ओर स्माइल करता हुआ पूछता है, क्या तुम अच्छे से सोए? तुम डरे हुए दिख रहे थे, क्या तुमने बुरा ड्रीम देखा? योयन ये सुनकर हेड लो किया हुआ लो वॉइस में बोलता है, वो नाइटमेयर नहीं था। तेजू योयन को बोलने में टाइम लेता हुआ और डल फेस को देखकर अपने मन में सोचता है, ये ज़रूर योयन की वजह से होगा। जिसके बाद तेजू योयन को और प्रेशर्ड फील नहीं करता है और योयन की चीक्स को सॉफ्ट पेट देकर कहता है ठीक है, और योयन की लैब से उठकर बैठता हुआ कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तेजू रूम से बाहर निकलते ही एक लॉन्ग शाय के साथ चला जाता है। जिसके बाद योयन की बातें और मोमेंट्स को याद करने लगता है, जिसमें योयन को गुड मॉर्निंग की जगह गुड मोरो बोलता था और स्कूल जाने के टाइम पर ओके सोता हुआ ओके ह्यूम कहता था। और लास्ट में कैसे योयन फाइनली गुड मॉर्निंग बोलने सीख गया था। ये सब सोचते हुए योयन अपने फ़ोन को चेक करता है बट कुछ भी नहीं पाता है। सीन शिफ्ट होता है, योयन और तेजू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। योयन अपने मन में सोचता है, आखिर वो कैसा ड्रीम था, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। वैसे मैं सोच रहा था क्या योयन अच्छे से सोया होगा। तेजू योयन को पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन यहाँ रुकोगे? जिसके आंसर में योयन कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। तेजू अपने मन में बोलता है, मुझे डर है कि तुम मेड्स के साइड इफ़ेक्ट्स से खुद को दोबारा डाउन करने का ट्राई करोगे, लेकिन अगर मैंने इसे तुम्हें बोला तो ये मुझ पर ही बैकफायर करेगा। इसलिए तेजू योयन को कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले रहने देना अच्छा है, बस ऐसे तुम्हें यहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए। योयन अनॉयड टोन में कहता है, मैं पूरी दुनिया में सबसे घटिया प्लेस देखा हूँ तो वो ये है। ये प्लेस तुम्हारी स्मेल से फील्ड है और मैं कल मजबूरी में आया, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो तुम मेरे प्लेस में ड्राउन करने वाले थे। जिसको सुनकर तेजू वाव बोलता है और ब्लश करता हुआ कहता है, तुम मॉर्निंग में इतने मीन कैसे हो रहे हो? मैं टर्न ऑन हो रहा हूँ। जिसको सुनकर योयन तेजू की हेड पर स्पून से मारता है और बोलता है, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। और दूसरी तरफ तेजू पेन से ट्रेम्बल करता है। तेजू अपने मन में स्कैर्ड हुआ योयन को कहता है, ये प्लेस अच्छा है, कंफर्टेबल है और तुम्हें ऐसे भी न्यू प्लेस फाइंड करना पड़ेगा जब तुम किड को लेकर आओगे।
जिसको सुनकर यूहियन ब्रेकफास्ट करना स्टॉप कर तीजू को कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे क्यों लाऊंगा। तीजू कहता है, तुम्हें उससे वापस लाना होगा। तुम कहते हो तुम दोबारा उससे रीयूनाइट नहीं होना चाहते, सिर्फ 1 मिनट के डिसीजन में। जिसको सुनकर यूहियन एंगर टेबल पर स्लैम करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें परेशान होने की नीड नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। इतना बोलकर यूहियन जाने लगता है, जिसको देखकर तेजू यूहियन के पीछे भागता है और यूहियन को कैच करने के बाद आई कांटेक्ट करने के लिए यूहियन की फेस को अपनी ओर कर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बॉदर ना हूँ, मैंने कल तुम्हें देखा है। यूयन के लिए टेरिबली रोता हुआ और ओशन में खुद को ड्राउन करने के लिए जाता हुआ यूयन बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं वहाँ खुद को किल करने नहीं गया था। जिसको सुनने के बाद तेजू चिल्लाकर पूछता है, तो तुम वहाँ फिर क्यों गए, क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर देने वाले हो, क्या तुम किड को उस पर्सन को देकर जाना चाहते हो जो इसे अबेंडन कर चुका था, क्या तुम्हें सच में लगता है वो अच्छा पेरेंट बनने लायक है। जिसके आंसर में यूयन कहता है, तो मैं और क्या कर सकता था। यूयन अपनी एंगर को फीस्ट में ट्रांसफ़र करता हुआ कहता है, मेरे पास सिर्फ डेब्ट्स और एनिमीज़ ही हैं, और क्या तुम मुझे यूयन को मेरी जैसी लाइफ देते हुए देखना चाहते हो। तेजू यूयन को काम कराता हुआ कहता है, मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा। यूयन इंटरप्ट कर कहता है, वो कैसे कुछ चेंज करेगा तेजू, तुम मुझसे बस चाहते हो कि मैं तुमसे और डेप्थ लूँ ताकि तुम मुझे खुद से स्टक रख पाओ और साइको की तरह तुमसे वो करता रहूँ और इस डर में रहूँ कि तुम मुझसे कभी भी बोर हो सकती हो। तेजू यूयन की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये चीज़ घूम फिर कर हमेशा ही आ जाती है, चाहे वो टॉपिक मनी की हो या किसी और की। तेजू कहता है, मैंने तुमसे कहा तुम्हें पे करने की नीड नहीं है। यूयन तेजू को पूछता है, मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट करूँ, तुम मुझसे बोर हो जाओगे, फिर तुम मुझे गार्बेज की तरह फेंक दोगे, जिसके बाद भी मेरे पास डेप्थ का माउंटेन रह ही जाएगा। तेजू बोलता है, नहीं। यूयन इंटरप्ट कर कहता है, जो होना था वो हो गया और दोबारा इस बात को मत लाओ। यूयन अब अच्छे नेबरहुड में है, अच्छे घर में है और अच्छे पेरेंट के साथ है। उसकी लाइफ अब गुड हो गई है, अब वो जो चाहे वो कर सकता है, तो अब बंद करो। जिसके बाद तेजू यूयन को यूयन की फीलिंग फील कराने के लिए क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, तो अब मैं समझा, तुम अब रिलीफ फील कर रहे होगे, है ना। सो अभी चैप्टर 63 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीस, कैसे हो। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं स्लोली इसी चैनल पर ओल्ड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा टाइम दो, बहुत सारा वीडियो डिलीट हो गया है, वरना मैं अपलोड कब का कर चुकी होती। स्क्रिप्टिंग दोबारा होगा ओल्ड वीडियोस का, तो थोड़ा वेट करो। ट्राई करूँगी कि अप्रैल के लास्ट डेट तक लाइट ऑन ओशन के ओल्ड वीडियोस को एटलीस्ट 5 पार्ट्स में ला पाऊँ। ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यंग प्रेम को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। टीचर नोटिस करता है कि यंग के साथ यंग के फ्रेंड्स भी रो रहे थे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यंग का फ्रेंड पूछता है, तो तुम अब अपने ह्यूंग के साथ नहीं रह रही हो, तब किसके साथ रह रही हो। यंग सैडली बोलता है, मेरे डैड के साथ। ब्लॉन्ड बेबी बोलता है, क्या तुम ये नहीं चाहते डमी। ब्लैक हेयर बेबी भी पूछता है, ये तो अच्छा ही हुआ ना फिर। यंग क्राइंग फेस के साथ कहता है, ह्यूंग मुझसे अब प्यार नहीं करते। जिसको ब्लैक बेबी अपोज करता हुआ कहता है, नहीं, तुम गलत हो, वो तुम्हें हमेशा पिक करने आती थी और मैंने देखा है उन्हें तुम्हारी केयर करता हुआ, और मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे ह्यूंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड बेबी भी हाँ कहता है और सिंचन के कज़ामा जितना इंटेलिजेंट वे में बोलता है, वो ज़रूरी पेरेंटल डिस्प्यूट की वजह से तुम्हें तुम्हारे डैड को हैंड किए होंगे। जिसको सुनकर यंग और ब्लैक बेबी कंफ्यूज होते हैं। जिसको देखकर ब्लॉन्ड बेबी बोलता है, तुम जाकर अपने ह्यूंग से बात करो। जिसको सुनकर यंग पूछता है, और वो कैसे। जिसके बाद तीनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं और यूयंग को पूछते हैं कि तुम्हें अपने घर जाने का रास्ता पता है ना। यंग नहीं कहता है, ब्लॉन्ड बेबी कहता है, वहाँ पहुँचने के लिए बस ले लेना। जिसको यंग रिप्लाई करता हुआ कहता है, हाँ, शायद मैं बस से जाऊँगा तो याद आ जाएगा। दूसरी ओर टीचर तीनों किड्स को देखकर ये रिलीफ फील करता है कि बच्चे यंग को कंसोल कर रहे हैं, लेकिन किड्स तो यंग का एस्केप प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ह्यून बिना इंटरेस्ट के साथ टीवी में किसी ग्रुप का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, जिस बीच में बिल्कुल
लोनली फील करता हुआ अपने मन में कहता है, एनवायरनमेंट कितना क्वाइट है, जैसे आउटसाइड वर्ल्ड पूरी तरह से इरेज हो गई हो, बट मेरे माइंड में कामनेस और पीस नहीं है। वैसे यंग डे केयर में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। मुझे लगता है वो एडजस्ट हो गया होगा क्योंकि वो अभी भी किड है। तो क्या अब हम इसी तरह नेचुरली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? मैं उसके साथ तब से था जब वो बहुत स्मॉल था। वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्या हमारा लाइफ डिफरेंट रहता अगर मैं योंगदो को हिट नहीं किया होता तो। जो भी हो, मैं यंग को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यंग के पास नहीं जाने वाला क्योंकि अगर गया तो मैं खुद को यंग को वापस लाने से रोक नहीं पाऊँगा। ह्यून ये सब सोच ही रहा होता है कि सडनली टे ह्यून की थॉट को इंटरप्ट कर टीवी में देखते हुए पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? ह्यून टीवी की ओर फोकस करता है जहाँ एक गर्ल ग्रुप का सॉन्ग चल रहा था, जिसको टे थोड़ी देर स्टेयर करने के बाद टे फ्लॉलेसली ह्यून के फ्रंट आकर सेम स्टेप्स के साथ डांस करने लगता है, जिसको देखकर ह्यून सरप्राइज होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता और टे को टीवी के सामने से हट जाने को भूलता है। बट टे को डांस करता हुआ देखकर अनॉयड टीवी ऑफ कर देता है, जिसके बाद टे भी ह्यून के पास बैठ जाता है और शॉपिंग करने के लिए चलने को बोलता है, जिसके आंसर में ह्यून टे को अकेला जाने को कहता है, जिसको सुनकर टे ह्यून की नेक में अपने हेड को रब करता हुआ प्लीज़ प्लीज़ बोलकर ह्यून को इंसिस्ट करता है। और ह्यून अपने मन में सोचता है कि अगर टे ह्यून को अपने साथ नहीं रहने को बोलता और ह्यून अकेला अपार्टमेंट में रहता तो शायद वो ज़्यादा ही एनेक्शियस रहता। जिसके बाद ह्यून एक लॉन्ग शाय के साथ रेडी होने के लिए चला जाता है और टे हैप्पी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों को सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ टे ह्यून को कहता है कि सारा पेमेंट मैं करूँगा, इसलिए जो चाहिए वो तुम खरीद लो, जिसको ह्यून सुनकर रिप्लाई में कहता है बकवास। टे ह्यून के साथ वॉक करता हुआ अपने वे में सारे आइटम्स को ह्यून को दिखाते हुए पूछता रहता है, क्या ये चाहिए, क्या वो चाहिए, और पीचेस की सेक्शन में आकर ह्यून को पूछता है, क्या तुम पीचेस लेना चाहोगी क्योंकि समर ऑलमोस्ट फिनिश होने में है, जिसके बाद शायद ये ना मिले। टे ह्यून को पूछता है, कौन सा तुम लेना चाहोगी या फिर तुम कौन सा खाना ज़्यादा पसंद करोगे, सॉफ्ट या हार्ड, जिसके आंसर में ह्यून सॉफ्ट बोलता है और टे ह्यून के आंसर को सुनकर पीचेस को स्क्वीज़ देता हुआ एक स्मॉक के साथ मेरी जूनियर जैसा कहता है, जिसको बस सुनते ही ह्यून अपना एंग्री पीस्ट रेडी कर लेता है और एक हार्ड बबल टे की फोरहेड में ग्रो कर देता है। जिसके बाद टे ग्रैप्स को नोटिस कर ह्यून को पूछता है, क्या तुम ग्रैप्स लेना चाहोगी, वो यमी है, तो क्या हम ग्रीन वाला लें? ह्यून हाँ बोलता है और टे के एक बॉक्स को चूज़ करते ही ह्यून ये अच्छा है कहता है, जिसको सुनकर टे ह्यून की ओर देखता हुआ सोचता है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि हम एक मैरिड कपल हैं, जिसको सोच कर टे मन ही मन हंसने लगता है। जिसके बाद टे हर प्रोडक्ट को ह्यून से पूछता है और लेता रहता है और कभी कभी ह्यून से पूछने के बाद और ह्यून के दोनों प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट करने के बाद भी दोनों ही आइटम्स को उठा लेता है, जिसको देखकर ह्यून अनॉयड होकर टे को फैट एस बोलकर जाने लगता है, जिसको सुनते ही टे वरीडली ह्यून के पीछे आते हुए पूछता है, क्या मैं सच में मोटा हो गया हूँ? बट ह्यून टे की बातों से अनबॉर्डर्ड टे को बार बार फैट एस बुलाते रहता है कि सडनली एक लिटिल क्यूट बेबी अपने फ्रेंड के साथ रेस लगाती हुई ह्यून से क्रैश हो जाती है और जल्दी से सॉरी सॉरी बोलने लगती है। दूसरी ओर उस बेबी की फ्रेंड आकर बेबी गर्ल को कहती है, मैंने कहा था ना केयरफुल रहना। दूसरी ओर ह्यून भी बेबी गर्ल को देखकर सैडली कोई बात नहीं कहता है और दोनों क्यूटीज फिर रेस लगाने लगती हैं और टे ह्यून की रिएक्शन देखकर और ह्यून के स्मेल एयर में स्निफ कर जल्दी से ह्यून को एम्ब्रेस कर लेता है और जेंटल स्क्वीज़ देने लगता है, जिससे सरप्राइज होकर ह्यून पूछता है, तुम क्या कर रही हो? बट टे बिना किसी आंसर के ह्यून को जेंटली होल्ड किया हुआ बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, जिसको सुनकर ह्यून रिलैक्स हो जाता है और टे ह्यून के हेड में जेंटली पेट करता हुआ ह्यून को रिलैक्स करता है और सडनली एक ओल्ड लेडी टे और ह्यून को इतना क्यूटली एक्ट करता हुआ देखकर और टे की ह्यून को केयर करता हुआ देखकर लाउडली दोनों को लवली न्यूली वेड्स कपल बुलाती है, जिसको सुनकर टे हैप्पी होकर ह्यून को और टाइटली स्क्वीज करता है। सो हमारा चैप्टर 66 तक खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो बबीज, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि टे और ह्यून शॉपिंग करने के लिए मॉल आ जाते हैं और अपनी सिली एक्टिंग्स की वजह से न्यूली वेड्स कहला जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंटी के टे और ह्यून को क्यूट कपल बुलाने से ह्यून ब्लश करने लगता है और शाइफल करता हुआ प्लस टे से अनॉयड होकर टे को पंच कर उसे छोड़ने को बोलता है और चांस देखते ही एंगर से जाने लगता है, जिसको देख कर टे अपनी ब्रूस चिक को होल्ड किया हुआ ह्यून को स्टॉप होने को कहता है। बट ह्यून को ज़्यादा देख कर जल्दी से ह्यून के पास आकर ह्यून के बेसाइड चलने लगता है और क्यूटली अपने चीक्स को होल्ड किया हुआ कंप्लेन टोन में बोलता है कि मेरे लिए भी रुको। बट ह्यून तो एम्बेरस होने से अनोयड वे में टे को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है ये बहुत बड़ा वाला पर्वट है, इसे कोई मतलब नहीं हम कहाँ हैं। दूसरी ओर टे भी ह्यून की एंग्री फेस को देखकर समझ जाता है कि ह्यून अभी के लिए ठीक हो गया है, बट सडनली रियलाइज़ करता है कि ह्यून आजकल टे की फेरोमोन्स की स्मेल से जल्दी रिएक्ट करने लगता है और ह्यून को कहता है कि ये ठीक नहीं है। ह्यून, तुम ऐसे क्लूलेसली नहीं घूम सकते। ह्यून कन्फ्यूज पूछता है क्या? टे कहता है तुम किसी भी वेल सेंटेड अल्फ़ा से थोड़ा अटेंटिव रहना और किसी भी अल्फ़ा क्रीप ठग के अच्छे स्मेल के पीछे नहीं जाना, और अगर कोई क्रीप तुम्हें अप्रोच करता है तो बहुत बुरी वाली आइज़ के साथ देखना, जैसे कि तुम उसे उसी टाइम किल कर दोगे, ओके? ह्यून कहता है तुम ये बकवास बंद करो। सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यून और टे को रेस्ट करता हुआ देखते हैं, जिसमें ह्यून टे और अपने बीच पिलो का वॉल बना लिया होता है, जिसको देख कर टे पूछता है अब ये क्या है? ह्यून रिप्लाई करता है तुम इसे क्रॉस करो और मैं तुम्हारे आर्म्स को तुमसे अलग कर दूंगा, जिसको सुन कर टे ह्यून को पिलो के पीछे से पपी एंग्री लुक के साथ देखता हुआ कहता है ये कितना चाइल्डिश है, क्या तुम किड हो और तुमने सारा ब्लैंकेट भी ले लिया है? जिसको सुनकर ह्यून टे की और डेथ ग्लेयर देने लगता है, जिसको देखकर टे पूछता है ऐसा रिएक्शन का क्या मतलब है? ह्यून बेड से उठता हुआ कहता है तुमने ही तो मुझे डर्टी ग्लेयर देने को कहा था, ग्रीडी जर्क्स को। जिसको सुनकर टे कहता है वो मेरे लिए मैं नहीं कहा था। ह्यून एंग्रीली कहता है तुम बहुत नॉइजी हो, जिसको रियलाइज़ कर टे ह्यून को लिटाकर ह्यून की चेस्ट में पेट करता हुआ कहता है ओके ओके सॉरी, तुम सो जाओ मैं चुप हो जाऊंगा। जिसके बाद टे ह्यून को स्लाइटली पेट करने लगता है और ह्यून भी स्लीपी फील करता हुआ टे की ओर देख सोचता है एक टाइम पर तुमने मुझे कहा था मैं फ्लावर की तरह स्मेल करता हूँ, बट ये स्ट्रेंज है क्योंकि तुम भी फ्लावर की तरह स्मेल करते हो। तुम्हारा सेंट थोड़ा एरियर और मस्टर्ड है, इसलिए वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हमारा स्मेल सिमिलर है शायद इसलिए। जिसके बाद ह्यून रियलाइज़ ही नहीं करता वो कब सो गया। दूसरी ओर हम टे को देखते हैं जो ह्यून की ओर अटेंटिवली देखता हुआ अपने मन में कहता है ये वियर्ड है, चाहे ह्यून कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, बट मैं जब ह्यून के साथ कडल करता हूँ या पैट भी करता हूँ वो ईजिली सो जाता है, ये बिल्कुल बेबी की तरह है। जिसके बाद टे ह्यून को लविंगली सोता हुआ स्टेयर करता रहता है और एक नॉटी आइडिया आते ही एक स्माइल के साथ ह्यून में अपना वर्क करने लगता है, जिससे ह्यून डिस्टर्ब हो जाता है और उठने के बाद पाता है कि टे ह्यून को उसके शर्ट के इनसाइड आकर किस कर रहा है और एक कर्स वर्ड के साथ टे के ऊपर से अपना शर्ट हटा देता है और टे को बोलता हुआ पाता है क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? जिसको सुनकर ह्यून टे को हटने को कहता है, बट टे ह्यून को किस करना कंटिन्यू रखता है, जिसको देखकर ह्यून टे को पीटने लगता है और टे को ना सुनता हुआ देख कर ब्लश्ड फेस के साथ कहता है हमने वो कल ही किया था। जिसके आंसर में टे पूछता है तो क्या, और ह्यून को अपनी कंडीशन दिखाता हुआ कहता है मैं हार्ड हूँ। ह्यून अनोयड टोन में कहता है तो क्या इसमें मैं क्या करूँ? जिसके रिप्लाई में टे ह्यून की लोअर बॉडी में अपनी लोअर बॉडी को प्रेस करता हुआ कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ जब भी देखता हूँ ये लिटिल पर्सन स्टैंड हो जाता है। जिसको सुनकर ह्यून टे को एंग्री टोन में कहता है क्या तुम कोई डॉग हो जो हॉर्नी है, और ये तो तुम्हारा रोज का है। टे ह्यून की नेक पर किस करते हुए कहता है हाँ तुम सही हो, मैं एक डॉग ही हूँ जो हॉर्नी है, और क्या तुमने मुझे अभी नोटिस किया? जिसके बाद टे ह्यून को लिक करने लगता है और ह्यून टिकलिश फील कर हंसने लगता है और टे को स्टॉप करने को कहता है। टे ह्यून की नेक पर किस करता हुआ कहता है तो इसका मतलब हम इंटरब्रीडिंग करेंगे या तुम भी एक डॉग हो? जिसको बोलते हुए टे ह्यून की ट्राउज़र के इनसाइड अपने हैंड को स्लाइड कर ह्यून की ट्राउज़र निकाल देता है और फ्लोर में फेंकता हुआ कहता है लगता है तुम भी एक डॉग हो। दूसरी ओर ह्यून स्टिमुलेशन से रेड हो गया था और टे ह्यून की लेग्स के मिड में आकर ह्यून की फेस की ओर देखता
हुआ कहता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा तुम्हें हॉर्निंग करने के लिए। जिसको सुनकर ह्यून टे को चुप होने को बोलता है और टे को खुद से दूर पुश करता हुआ जाने को कहता है। जिसको सुनकर टे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहता है और ह्यून अनोयड टे की ओर देखने लगता है। जिसको देखकर टे एक डॉग की तरह अपने टंग को आउट किया हुआ मीट करने को पूछता है और एक हार्ड ब्लश के साथ टे और ह्यून सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिस बीच में टे ह्यून को कहता है, हम ट्रकफुल होने जितना पपी क्रिएट करेंगे। दूसरी ओर ह्यून अनकंफर्टेबल पोजीशन में होने से चेंज करने को कहता है। जिसको सुनकर टे ह्यून को पूछता है, तुम्हें ये पोजीशन अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारे नीज में ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक डॉग हूँ, तुम भूल गए। जिसको सुनकर ह्यून ब्रीथलेस वॉइस में बोलता है, तुम डॉग नहीं हो तो स्टॉप करो। टे ह्यून को किस करता हुआ पूछता है, तो क्या मैं मोटा हूँ? ह्यून नहीं बोलता है। टे फिर ह्यून को पूछता है, तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ हबी? जिसको सुनकर ह्यून ब्लश करते हुए नोट कहता है और हाँ बोलता है और टे को हनी बुलाता है कि सडनली टे अपने सेंस में आता है और पाता है कि टे ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था और सडनली अपनी कंडीशन को देखकर सोचता है, अब मैं इसका क्या करूँ। जिसके बाद टे अगेन ह्यून को सोता हुआ स्टेयर करने लगता है और ह्यून की और एक स्माइल के साथ देखता हुआ अपने मन में कहता है, हमारा रिलेशनशिप एक वाइल्ड राइड की तरह है। स्टिल मुझे फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए बने हैं। टे ह्यून की और ऑब्सेस्ड वे में देखता हुआ अपने मन में कहता है, और मैं ध्यान रखूँगा कि हम दोनों परमानेंटली के लिए साथ रहें और मैं तुमसे चुराई हुई हर चीज़ को तुम्हारे पास ले आऊँगा और सभी चीज़ों से पीछा छुड़ाऊँगा, सब चीज़ को सेटल करूँगा। अगर तुम नहीं किए तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। जिसको सोचते हुए टे ह्यून की चीक्स को लाइटली पोक करता है और सोचता है कि वो कल वर्क पर जाएगा। सडनली ह्यून एक हैवी ब्रीथ के साथ उठता है। जिसको फील करते ह्यून को लिटा कर पूछता है, क्या हुआ? ह्यून कहता है, जेलीफिश फिर से। टे ह्यून को पेट करता हुआ पूछता है, तुम क्या ड्रीम देखते हो? ह्यून कहता है, जेलीफिश। टे ह्यून को पेट करता हुआ पूछता है, जेलीफिश क्या तुम मरमेड हो? ह्यून स्लीपिंग टोन में सिली बोलकर सो जाता है और वो भी 10 सेकेंड्स में। जिसको देखकर टे कंफ्यूज रहता है। सीन अगले मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। ह्यून स्टेयर्स से नीचे आता हुआ सोचता है, मैंने एक ड्रीम को ट्वाइस ड्रीम नहीं किया है, ये बहुत वियर्ड है। और टी को पुल के पास नोटिस कर कन्फ्यूजन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टी ह्यून को नोटिस कर बताता है कि मैं पूल को एम्प्टी करवा दूंगा क्योंकि वाटर डर्टी हो गया है। और ह्यून को टेबल की ओर ले जाता हुआ कहता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैंने बनाया है। बट ह्यून के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जहाँ ह्यून पूल को देखकर सोचता है, लेकिन ये तो क्लीन है। सीन शिफ्ट होता है और टी ह्यून को ब्रेकफास्ट करते हुए स्टेयर कर रहा था और ह्यून को देखता हुआ सोचता है, ये मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ह्यून को अकेला छोड़ कर जाने के लिए वरीड हूँ। बट कुछ हावर्स ठीक ही होगा ना, ये सिक नहीं लग रहा। बट मैं ह्यून को अकेला छोड़ कर जाना भी नहीं चाहता। टे ह्यून को पूछ ही लेता है, क्या तुम ओके हो? तुम्हें सिक फील हो रहा है? ह्यून नहीं बोलता है। टे अपने मन में सोचता है, मुझे वर्क के लिए फिर भी जाना होगा क्योंकि अगर हमें साथ में रहना है तो मुझे उन कमीनों का कुछ करना पड़ेगा। टे ह्यून को बोलता है, मैं आज काम के लिए जा रहा हूँ। ह्यून अनबॉर्डर्ड ओके कहता है। जिसको सुनकर टे एंग्री होता हुआ टेबल में एक बैंग के साथ पूछता है, क्या तुम ऐसा रिएक्शन दोगे जब तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है वो काम के लिए जा रहा है? ह्यून टे को एंगर में एक फिल स्पून को टे के माउथ में पुश कर देता है और टे डिफिकल्टी से फूड को स्वालो करने के बाद एक फ्लोटिंग एक्सप्रेशन के साथ हंसता हुआ कहता है, तो अब आप मुझे फीड भी करा रही हैं माई लेडी? जिसको सुनकर ह्यून टे को पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और अब निकलो ना जल्दी से, गुस्सा दिला रहे हो। जिसको सुनकर टी डिप्रेस टोन में बोलता है, अब चलो भी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टी परफेक्टली रेडी हो जाता है और ह्यून की ओर देखता है और बताता है, मैं जा रहा हूँ। ह्यून भी हाँ निकलो कहता है। टी जाने से पहले कहता है, तुम्हारे लिए कोई कुक करने आएगा तो फूड खा लेना, पसंद ना आए तो ऑर्डर कर लेना, ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल मत करना और सिक फील हो तो। ह्यून अनॉयड होकर टी को बोलता है, मैं समझ गया, मैं अपनी केयर कर लूँगा। जिसको सुनकर टे ह्यून की चीक्स को होल्ड कर अपवर्ड लिफ्ट करता हुआ कहता है, और अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो स्टूपिड भी हो, बस मुझे कॉल कर देना, मैं इंस्टेंटली आ जाऊँगा। कॉल करना जब तुम खा लो, कॉल करना जब तुम वॉशरूम भी जा रहे हो,
जिसको सुनकर यून बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है और टे की हेयर को पुल कर ऑलमोस्ट बहुत सारा स्ट्रैंड पुल कर दिया होता है और टे पेन से चिल्लाकर अपने हेयर चेक करने लगता है और यून अनॉयड टे को बस जाने को कहता है। जिस बीच में टे यून की चैटिंग देख लेता है जो चुसुंगवान वाले अंकल को दोबारा यून को रिक्रूट करने का रिक्वेस्ट कर रहा था कि सडनली टे यून को बैक से एम्ब्रेस कर लेता है और यून शॉक हो जाता है और टे को इससे पहले कुछ बोलता टे यून को बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और टे ह्यून को स्क्वीज करता हुआ सेम वर्ड रिपीट करता रहता है और ह्यून कंफ्यूज रहता है। जिसके बाद टे ह्यून को अपने आर्म्स में पाकर रिलीफ फील करता है और रिलैक्स फेरोमोन्स रिलीज करता है जिसको ह्यून भी स्माइल कर रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद टे ह्यून को बाय बोलता है बट कोई रिप्लाई ना मिलने पर दोबारा आकर कहता है मैं जा रहा हूँ। ह्यून ओके कहता है और सोचता है ये गिव अप नहीं करेगा। जिसके बाद कोई नॉइज़ ना आने पर ह्यून फाइनली कहता है और साइलेंस पाकर बस ऐसे ही जोन आउट हो जाता है। जिसके बाद सीन टे में शिफ्ट होता है जो चुसुंगवान अंकल को कहता है कि आप ह्यून को हायर करना बट 2-3 वीक्स के बाद। जिसके रिप्लाई में चुसुंगवान अंकल बताते हैं कि उन्हें एक एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा नीड है। जिसको सुनकर टे कहता है वो आपकी प्रॉब्लम है आप हैंडल करो और फिर टे एक एंग्री विलन की तरह डोर पर किक कर आते हुए चिल्लाकर पूछता है क्या काम खत्म हुआ गिरवन। जिसको सुनकर गिरवन कंफ्यूज होकर पूछती है क्या। टे बताता है जो हमने डिस्कस किया था। जिसको सुनकर वार्निंग पूछती है अब तुम कौन सा काम गिरवन से करवा रहे हो। गिरवन बोलती है मैं उन्हें कुछ दिन में फिनिश नहीं कर सकती मुझे और पीपल चाहिए पूरी डॉक्यूमेंट बनाने में और फिर लीगलाइज करने के लिए। टे गिरवन को इंटरप्ट कर कहता है कल तक करके दो। जिसको सुनकर गिरवन सीट से उठती हुई कहती है मैं क्विट कर रही हूँ। जिसको टे सुनकर कहता है तो तुम्हें तुम्हारे काम फिनिश होने के बाद एक कार गिफ्ट करने का सोच रहा था। जिसको सुनकर गिरवन फिर से बैठकर काम करने लगती है। टे बोलता है जल्दी से ये सब काम ख़त्म करो मेरे घर में मेरी रैबिटी वाइफ मेरा वेट कर रही है। जिसको सुनकर वार्निंग गिरवन और दोयन तीनों कन्फ्यूज़ होते हैं। सो फबीज़ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए लव यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीज़ लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि टे गिरवन को जल्दी काम ख़त्म करने को कहता है ताकि वो अपनी रैबिटी वाइफ अकाह्युन के पास जा सके। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में तीनों ये सुनकर कंफ्यूज होते हैं और दोहिया नर्वसली टे से पूछता है सर आप मैरिड हो गए हो। टे रिप्लाई करता है होने वाला हूँ। जिसको सुनकर दोहियन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और टे ब्लश करता हुआ स्मोक कर कहता है मैं जल्द ही शादी करूँगा। वार्निंग कन्फ्यूजन से पूछती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो शादी वो भी किससे तुम तो किसी को डेट भी नहीं कर रहे। कि सडनली वार्निंग को ह्यून का इमेज फ्लैश होता है और एक स्मर्क के साथ कहती है सच में मैंने तो सोचा था वो बस एक बॉय टॉय है लेकिन तुम उसे मैरी करने जा रहे हो। तुम मजाक कर रहे होगे है ना। तुम किसी भी गरीब ओमेगा वो भी बच्चे के साथ वाले पर्सन से तो बिल्कुल शादी नहीं करने वाले। जिसको सुनकर टिवानियन को मिड में ही इंटरप्ट कर हैवी काम वॉइस में कहता है बस करो वॉन्यन। वॉर्निंग स्टिल कंटिन्यू करती हुई कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा ही फन मिलता है लेकिन टे तुम उससे सिर्फ फन के लिए मैरिज नहीं कर सकते। जिसको सुनकर टे का एंगर से बुरा हाल हो जाता है और टे की बॉडी बैड स्मेल रिलीज करने लगती है। टे बड़ी मुश्किल से खुद के वॉइस को काम रखता हुआ कहता है अपने टंग को कंट्रोल करो। दूसरी ओर टे की बैड स्मेल से दोहियन नौशिया फील करने लगता है और गिरवन दोहियन का हाल पूछती है। टे सिग स्मोक करता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ों से क्वेश्चन करने की। जिसको सुनकर वॉर्निंग शॉक प्लस अनॉयड हो जाती है और टे को पीटने के लिए बढ़ती हुई अनॉयड टोन में चिल्लाकर कहती है मैं तुमसे बस 6 मंथ्स छोटी हूँ। टे भी वॉर्निंग को हार्डली स्टॉप करता हुआ कहता है तुम्हें अपने फ्यूचर इन लॉ के बारे में रेस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। टे एक तरफ वार्निंग से फाइट करता हुआ दोहियन को कहता है कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए और जितनी जल्दी मिल पाए उतना अच्छा होगा। जिसको सुनकर दोहियन कन्फ्यूजन से पूछता है मोटरसाइकिल लेकिन आपने तो अपना मोटरसाइकिल बेच दिया ना और आप तो अब उसे यूज़ भी नहीं करते। टे स्मोक करता हुआ सीरियस टोन में कहता है मैं बस सिर्फ उसे एक टाइम वर्क के लिए चाहता हूँ जिसके बाद तुम उसे रख सकते हो। जिसको सुनकर दोयन खुश हो जाता है और मोटरसाइकिल फाइंड करने के लिए रेडी हो जाता है। टे गिरवन को पूछता है क्या योंगदो का कुछ पता चला। जिसके आंसर में गिरवन कहती है हाँ हमें मॉर्निंग में एक रिपोर्ट मिला था जिसमें योंगदो को एनबी में देखा गया है और किम सहयोग की तरह दिखने वाले पर्सन को भी वहाँ स्पॉट किया गया है। जिसको सुनकर टे शॉक होता है और गिरवन कहती है ये दोनों डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं।
टे गिरवन को इंटरप्ट कर कहता है, मैं वहाँ खुद जाऊँगा देखने, और जबकि लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। आज मैं उस कमीने को कैच कर ही लूँगा। जिसको सोच कर टे एक स्माइल करता है और जल्दी से दोहियन के साथ ऑफिस से निकल जाता है और गिरवन पीछे से मज़े करना कहती है। जिसके बाद वार्निंग इरिटेटेड टोन में गिरवन से पूछती है, तुम्हें लगता है वो कमीना की सीरियस है? जिसके आंसर में गिरवन लगता तो है बोलती है। वार्निंग श्योरिटी के लिए कहती है, वो सच में सीरियस है? गिरवन बोलती है, जितना उन्होंने मुझे काम दिया है इसको देख कर तो हाँ ही लगता है। वार्निंग एंगर से बर्स्ट होती हुई कहती है, उसे सारे पीपल में वो मिला मैरी करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं उसका अब मजाक नहीं उड़ा पाऊंगी, और मैं क्या करूंगी अगर वो शादी कर लिया तो? गिरवन फायर में ऑयल का काम करती हुई कहती है, कॉन्ग्रेचुलेट करना उन्हें। वार्निंग डिप्रेस वाइब में शिफ्ट होती हुई कहती है, इसका मतलब सिर्फ मैं शादी के लिए नेक ढोने वाली हूँ नहीं। गिरवन वार्निंग को ऐसा एक्ट करता देखकर एक लॉन्ग शाई के साथ सीरियसली एक्सप्रेशन के साथ देखने लगती है, जिसको वार्निंग नोटिस कर गिरवन को ऐसा फेस बनाने से मना करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यंग को देखते हैं, जो बोलता है वो कल है। यंग अपने फ्रेंड्स को बोलता है, कल चैंगरंग टीचर की ड्यूटी है हमें घर सेंड करने की, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लॉन्ड बेबी अपने मन में सोचता है जैसे कि हम एक मॉन्स्टर का फोकस हटाने वाले हैं। दूसरी ओर यंग का फ्रेंड स्योजू यंग को कहता है, मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ अगर तुम्हें कोई किडनैप कर लिया या किसी कार ने तुम्हें हिट कर दी तो? तुम बिल्कुल अकेले होगे। इतना बोलकर स्योजू रोने लगता है और ब्लोंड बेबी यंग के शोल्डर में पैट करता हुआ कहता है, तुम हाई अलर्ट में रहना। यंग भी एक ओबीडियंट सोल्जर की तरह यस सर बोलता है और स्योजू को रोता देखकर स्योजू की हेयर को पैट कर चुप होने को बोलता है और सॉफ्टली कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोड क्रॉस लाइट ग्रीन होने के बाद ही करूँगा और किसी भी स्ट्रेंजर को फॉलो नहीं करूँगा। बट स्टिल स्योजू रोना बंद ही नहीं करता, जिसको देखकर ब्लॉन्ड बेबी बोलता है, स्योजू अपने आप को संभालो, हमें यंग की हेल्प करनी है। सन शिफ्ट होता है और हम यून को देखते हैं जो सो रहा होता है और फ्राइटनिंग ड्रीम से स्लीप में पोजीशन चेंज कर रहा होता है कि सडनली टे ह्यून को कॉल करता है, जिसकी ट्यून से ह्यून ड्रीम्स में कुछ ज़्यादा ही डेंजर दिखता है और एक हैवी ब्रीथ के साथ उठता है और जल्दी से कॉल रिसीव करता है और हरीड प्लस ब्रीथलेस टोन में हेलो बोलता है, जिसको सुनकर टे ह्यून को कंसर्न टोन में पूछता है, क्या हुआ, तुम वियर्ड साउंड कर रहे हो? ह्यून बोलता है, कुछ भी। टे बोलता है, क्या कुछ भी? मैं पूछ रहा था क्या हुआ है। ह्यून बताता है, मैं सो रहा था अभी उठा, जिसको सुनकर टे स्माइल करता हुआ अच्छा बोलता है और पूछता है, क्या तुम खा लिए? ह्यून हाँ कहता है। टे बोलता है, मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा है, जिसको सुनकर ह्यून क्या पूछता है। टे बोलता है, मैं आज लेट तक काम करूँगा क्योंकि कुछ काम आ गया है, इसलिए मेरा वेट मत करना, ओके? ह्यून अनोयड टोन में कहता है, जैसे कि मैं कहता हूँ। टे ह्यून को बोलता है, अगर कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा, और हाँ, तुम्हें मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी सेल्फी चाहिए जब तक मैं तुमसे दूर हूँ? ह्यून अनोयड टोन में बोलता है, भाड़ में जाओ। जितना बोलकर टी का कॉल कट कर देता है, जिसके बाद टी दोहियन को ब्लश करता हुआ पूछता है, हम बिल्कुल ओल्ड कपल की तरह हैं, है ना? जिसके आंसर में दोहियन रिप्लाई करता है, हाँ है तो, लेकिन डाइवोर्स वाले। जिसको सुनकर टी दोहियन के हेड पर बम्प लगाकर ब्लश करता हुआ जल्दी से घर पहुंचने का ड्रीम करता है। दूसरी ओर ह्यून कॉल कट करने के बाद टी को कर्ज करता है और सोचता है, मैं दिन भर बस खा ही रहा था। जिसके बाद ह्यून कुछ याद करने लगता है और याद आते ही अपने मन में कहता है, मैं फिर से वो ड्रीम देख रहा था। जिसके बाद ह्यून उसके ड्रीम के बारे में मीनिंग फाइंड करता हुआ सोचता है, वो नाइटमेयर तो नहीं लग रहा था, शायद ये फ्यूचर के लिए कोई मैसेज हो सकता है। मैं सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर ये यूयंग से रिलेटेड हुआ तो? जिसके बाद ह्यून नर्वसली सर्च बार में टाइप कर अपने ड्रीम की मीनिंग को फाइंड करने लगता है, जिसमें फर्स्ट ह्यून जेलीफिश टाइप करता है और सोचता है, मैंने ओशन या जेलीफिश रिलेटेड मीडिया में कुछ नहीं देखा, ना ही मैं ड्रीम में मरता हूँ। क्या ये सब स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से होगा या ज़्यादा नहीं सोने से होगा? लेकिन मैं तो अच्छे से सो रहा हूँ, मैं बस एक ही ड्रीम को रिपीट में देख रहा हूँ, वो मैटर है। ह्यून ये सब सोचता हुआ फ़ोन पर स्क्रॉल भी कर रहा था, जिस बीच में ह्यून प्रेग्नेंट रिलेटेड ऐड देख लेता है और सुनर ही अपनी हेल्थ को रियलाइज़ करने के बाद चिल्स फील कर टे के घर से जाने लगता है, सोचता हुआ कि वो ये सब कैसे भूल गया। दूसरी ओर हम टे को देखते हैं जो एनबी आ गया था और टे के डैड के मैनेजर टे को देखकर कहते हैं, यंग मास्टर, ये
हो, आप यहाँ इतनी दूर क्यों आए हैं? जिसके आंसर में टे बोलता है, आप क्या सोचते हैं मैं कुछ रैट्स को कैच करने आया हूँ। जिसको सुनकर टे के डैड के मैनेजर बोलते हैं, आप अपनी मिसेस को घर में छोड़कर इन जग्स को फाइंड करने आए हैं, आपको इसके लिए ट्रबल्ड होने की नीड नहीं है। सडनली हम योंगदो को देखते हैं जो टे को नोटिस कर फियर से वॉल के पीछे छुप जाता है और हैविली स्वेट करता हुआ सोचता है, ये तो सच में बॉस हैं, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा वो यहाँ आए हैं। जिसके बाद सायोक भी योंगदो को स्कैर्ड देखकर कन्फ्यूजन से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जिसको सुनकर योंगदो सायोक को चुप होने को बोलता है और सायोक को कंफ्यूज एक्सप्रेशन देता देखकर नीचे बैठने को कहता है। जिसको फॉलो करता हुआ सायोक योंगदो को पूछता है, क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में योंगदो बोलता है, अब न केवल ठग्स यहाँ घूम रहे हैं बट बॉस भी यहाँ आ गए हैं। जिसको सुनकर सायोक कहता है, हम टाउन भी आ गए लेकिन भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लगता है हमें नहीं छोड़ने वाले। योंगदो कहता है, अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सायोक टे को देखने के लिए उठता हुआ कहता है, क्या तुम्हारे बॉस को कोई काम धंधा नहीं है क्या जो हमारे लिए कि यहाँ आए हैं? योंगडो डर से सायोक को बैठ जाने को कहता है और बोलता है, ऐसा नहीं है, अगर वो खुद यहाँ आए हैं इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए और ये सब ही उनकी गलती है। जिसके बाद योंगडो ह्यून के साथ बैड बिहेवियर को याद कर शिवर करता हुआ अपने मन में बोलता है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं पनिश्ड होऊंगा। जिसके बाद योंगडो सायोक को कहता है, अगर तुम पेनफुल वे में मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। जिसको सुनकर सायोक कहता है, अब तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जिसको सुनकर योंगडो कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया वो यहाँ पर कुछ पैसा कलेक्ट नहीं करने आए हैं? सायोक अपने मन में बोलता है, तो क्या ये यूयन की वजह से यहाँ आया है? योंगडो बोलता है, अभी के लिए हम चलो छिप जाते हैं और सुबह होते ही कार फाइंड कर टाउन को छोड़कर भाग जाएंगे। जिसके रिप्लाई में सायोक हेड नोट करता है। दूसरी ओर हम ह्यून को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट आ गया होता है और कुछ ढूंढता हुआ अपने मन में कहता है, मैं एक मैस बन गया हूँ और ये टाइम नहीं था बेड में लूटपोट होने का। इवन तो मैंने यूयंग को खो दिया है, सडनली ह्यून को उसका वांटेड आइटम मिल जाता है जो बर्थ कंट्रोल पिल था। जिसको ह्यून देखता हुआ अपने मन में कहता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, नो मैटर वो प्लेस कितना ही कंफर्टेबल था, मुझे अपना रियलिटी से कॉन्शियस रहना चाहिए था। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्या ये ठीक होगा लेना? जिसके बाद ह्यून एक पिल लेकर अपने मन में सोचता है, मुझे उस ड्रीम को देखने की क्या नीड है और क्या इसलिए टे ने मुझे वहाँ रहने को कहा था क्योंकि मैंने बोला कि मैं बेबी नहीं रखना चाहता, इसलिए शायद टे सोच रहा होगा कि मैं बर्थ कंट्रोल पिल ले रहा हूँ। तो क्या इसलिए टे मेरे लिए वरीड था या फिर वो श्योरिटी के लिए कर रहा था? अब जो भी हो कुछ मैटर नहीं करता और मैं बेवकूफ़ किसे बना रहा हूँ, एक बच्चा फैमिली, मैं तो अपनी आखिरी फैमिली को भी अपने पास नहीं रख पाया। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ह्यून पिल कंज्यूम कर लेता है और एक लॉन्ग शाई के साथ टाइम पास करने के लिए हाउस को क्लीन करने का सोचता है। जिसके बाद ह्यून पूरा हाउस अगेन क्लीन करता है और फ्रिज को क्लीन करते टाइम पर फॉक्स कैंडी फाइंड कर यंग को मिस करने लगता है और इस फीलिंग को साइड करने के लिए हाउस मॉप करना स्टार्ट करता है। बट सडनली ह्यून डिजी फील कर नैप करने के लिए सोफे पर लेट जाता है, सोच कर कि वो सिक होने वाला है इसलिए इससे पहले कुछ हो वो रेस्ट कर लेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सडनली एक अनईजी साइलेंस फील कर सोचता है, ये कितना एम्प्टी लग रहा है और अगर मैं वेट भी करूँ तो भी यंग नहीं आने वाला, मुझे अब यंग को पिक करने जाने की नीड नहीं है, अब सब चीज़ बदल गया है। जिसके बाद सुबह से रात हो जाती है और यंग जल्दी से उठकर वॉमिट करने जाता है और डिज़ी फील करने लगता है और सोचता है ये अच्छा नहीं है, ये क्या हो रहा है। जिसके बाद ह्यून अगेन एक और पिल कंज्यूम कर लेता है, ये सोच कर कि अगर एक वॉमिट हो गया तो दूसरा ले सकते हैं। दूसरी ओर हम टे को देखते हैं जो जूस ड्रिंक कर रहा होता है और दोयन टे से क्वेश्चन पूछता है कि अगर योंगडो और सायोक यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं इसका मतलब है वो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन क्यों? टे बोलता है एक तीर से दो निशान। टे अपने मन में कहता है उन दोनों कमीनों में एक ही कॉमन है, वो है ह्यून। दोयन टे को कहता है जो पैसा वो आपसे लेकर गए हैं वो अब ख़त्म होने को होगा। टे दोयन को ऑर्डर करता है कि सारे कार रेंटल स्टेशन पर चेक करने को बोलो और सभी प्लेस पर और शॉप्स पर कुछ आदमियों को नज़र रखने के लिए रख दो। दोयन यस सर बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से टे और दोयन अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर हम योंगडो को देखते हैं जो एक एले के डस्टबिन एरिया में हाइड रहकर टे के पीपल से बचने की कोशिश कर रहा था। जिस बीच में कोई पीछे से आता है जो कि सायोक होता है और वो योंगडो को आवाज़ लगाता है जिससे फ्लिंच होकर वो चिल्ला देता है और सायोक योंगडो को ऐसा देखकर पूछता है, तुम इतने जंपी क्यों हो गए हो और हम यहाँ से कब जाएंगे? तुमने कहा हम कार फाइंड कर यहाँ से चले जाएंगे बट
तुम सिर्फ छिपते फिर रहे हो जब से तुमने अपने बॉस को देखा है। अब मुझे पैसा कब मिलेगा? हाँ, योंगदो लॉन्ग ब्रीथ लेता हुआ कहता है, चुप करो, अगर हम दोनों में से कोई भी पकड़ा गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। जिसको सुनकर सायोक इरिटेटेड लुक देकर जाने लगता है और योंगदो सायोक को जाता देखकर कहाँ जा रहे हो पूछता है, जिसके रिप्लाई में सायोक कहता है, अगर तुम्हें इतना डर लग ही रहा है तो मुझे सारा कुछ करना पड़ेगा। मैं कार फाइंड करने जा रहा हूँ, तुम वही कॉर्नर में छिपे रहो। जिसको सुनकर योंगदो कहता है, मैंने बोला तुम्हें हमें केयरफुल रहना होगा, बट स्टिल सायोक को जाता देखकर बोलता है, ये तुम सुन भी रहे हो? सीन शिफ्ट होता है और हम हेसंग की डोर पर नॉकिंग देखते हैं। जिसको सुनकर हेसंग हाफ एस्लीप डोर ओपन कर पूछता है कौन है, बट सडनली हेसंग उनको अनहेल्दी सिचुएशन में देखकर फुली अवेक हो जाता है और वरीडली ह्यूंग कहता है। सो हमारा चैप्टर 70 तक फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीज, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि उन कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से सिक हो जाता है और हीसंग से हेल्प लेने के लिए आता है। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीसंग डोर ओपन करते ही ह्यून को सिक देखकर ह्यून को वरीडली केयरफुली होल्ड करता है और कंसर्न टोन में पूछता है, ह्यून आपको क्या हुआ है, आप ठीक हो? ह्यून हीसंग को पूछता है, तुम मेड स्टूडेंट हो ना? हीसंग कंफ्यूज होता है बट ह्यून को हाँ कहता है। ह्यून हीसंग को कंट्रोल पिल की पैकेट को दिखाकर पूछता है, क्या ये मेडिसिन आपको बीमार कर सकती है? जिसको देखकर हीसंग बिल्कुल कंफ्यूज रहता है और ह्यून बोलता है, मुझे बिल्कुल, बट इससे पहले कि ह्यून अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, ह्यून नौशा फील कर बाथरूम की डायरेक्शन पूछता है और हीसंग के अपार्टमेंट के इनसाइड आकर भागता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर रहा हूँ। हीसंग ओके बोल देता है। जिसके बाद ह्यून वॉमिट करने के बाद ह्यून फ्रेश होकर वीकली एक प्लेस पर बैठ जाता है और हीसंग को गिल्टी फेस के साथ नौशा फील करता हुआ कहता है, मैं सॉरी हूँ बट अभी हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों बंद था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। हीसंग पूछता है, क्या आप बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहे हो? ह्यून कहता है, 3 टाइम्स अभी तक हुआ है या शायद 4। हीसंग बोलता है, लगता है आपकी बॉडी इस पिल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही और रिएक्ट कर रही है और मार्केट में बहुत सारे फार्मूलाज के साथ मेड्स हैं, इसलिए आप दूसरी कंपनी की। हीसंग ह्यून को पानी पीने के लिए बोलता है और कहता है, अगर फिर भी पिल्स आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे रही हैं तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। ह्यून कहता है, क्या हॉस्पिटल क्लोज नहीं होगा? हीसंग कहता है, इमरजेंसी रूम्स ओपन होंगे, अभी चलो साथ में चलते हैं, मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। जिसके बाद हीसंग ह्यून को चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ह्यून से सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद कहती है, सिर्फ 2 वीक्स पास होने के लिए हम चेकअप नहीं कर रहे, ज़्यादा डेज पास होते तो टेस्ट किया जाता, बट हम मेडिसिन दे रहे हैं और अगर कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो बता दीजिए। और ह्यून के साथ फर्दर कन्वर्सेशन कर डॉक्टर एक पिल ह्यून को देती है जिसको कंज्यूम करने के लिए बोलती है और कहती है, जाने से पहले आप हमें बता देना आपको कैसा लगता है इस मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। और ह्यून पिल कंज्यूम कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हीसंग ह्यून को घर लेकर आ गया होता है और सोफे में ह्यून को बैठाता हुआ कहता है, आप घर आ चुके हो, अब आप रेस्ट करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। और ह्यून को पूछता है, क्या आप पानी पीना चाहते हो? ह्यून नहीं कहता है। जिसके बाद हीसंग पूरे घर में देखते हुए पूछता है, यंग कहाँ है? ह्यून कहता है, वो चला गया। हीसंग पूछता है, क्या? ह्यून कहता है, यंग को उसके डैड ले गए। और ह्यून गुड नाइट बोलकर सोफे में ही सो जाता है। जिसको देखकर हीसंग कहता है, ह्यून आप सोफे पर मत सो। बट ह्यून से कोई आंसर ना मिलता देखकर पूछता है, आप ब्लैंकेट्स कहाँ रखे हो? बट स्टिल हीसंग कोई आंसर नहीं पाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यून को उठता हुआ देखते हैं, जो वीकली बाथरूम में आता है, वॉमिट करता है और फिर एक्सट्रीमली टायर्ड होने की वजह से सो जाता है। दूसरी ओर हम सहयोग को देखते हैं जिसको कार कीज़ मिल गई होती है और वो सिर्फ कुछ मनी पाना चाहता था कि सडनली टे के मैंस को देखकर अपने प्लेस में पॉज हो जाता है और दूसरी एलए से जाने का सोचता है, बट सडनली टे को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद सहयोग सोचता है ये दोनों ही तरफ है और रिटर्न होने का सोचता है, बट उनका उस पर अटेंशन आ जाएगा सोचकर टे के साइड वाली रोड से जाने लगता है और सस्पिशियस ना लगे बोलकर अपने कैप को भी निकाल देता है और अपने मन में सोचता है, अगर उन्हें पता होता मैं यहाँ हूँ तो अभी तक उन्होंने मुझे कैच कर लिया होता, लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट एक्ट करूँगा तो ये गधे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। जिसके बाद सहयोग एज प्लान्ड टे के साइड से निकलने लगता है और दूसरी ओर टे सिग स्मोक करता हुआ अनोयड होकर सोचता है, मैं रात भर जगा हुआ था, लगता है वो किसी होल में छुप गए हैं, सड़े हुए चूहे। टे वही उनको कर्स कर रहा होता है और सहयोग
टे के साइड से निकल जाता है और एक स्मर्क के साथ इजी बोलता है। दूसरी ओर टे ह्यून के साथ ना रहकर इस बेकार बिजनेस ट्रिप में आने से अनॉयड होता है और कुछ वियर्ड फील कर सहयोग डायरेक्शन में देखने के लिए टर्न होता है। जिस बीच टे को किसी का कॉल भी आ जाता है, जिसको टे आंसर करता वह सहयोग की ओर अटेंटिवली देखने लगता है और सस्पेक्ट करने लगता है। जिसके बाद सहयोग एक शॉर्ट ग्लैंस लेने के बाद टे को अपनी ओर देखकर जल्दी से भागने लगता है और टे रियलाइज़ करने के बाद कॉलर को बिजी हूँ बोलकर कट करने ही वाला होता है कि कॉलर बोलती है, सर जो पर्सन आपके घर में रहता है जिसके लिए मुझे खाना बनाना था वो यहाँ नहीं है। जिसको सुनकर टे की बॉडी जैसे टेरर से फ्रीज हो जाती है और टे बिना कॉलर की बात फिनिश किए कॉल कट कर ह्यून को कॉल करने लगता है, बट कोई आंसर नहीं पाता क्योंकि ह्यून गहरी नींद में सो रहा था और अपनी कॉल की वॉइस से भी नहीं उठता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टे जल्दी से अपने मैन के पास कार से आता है और एक फास्ट ब्रेक के साथ रोकता है, जिससे दोनों पर्सन डर कर कार वाले पर्सन को गाली देने ही वाले होते हैं कि टे के फेस को देखकर टेरिफाइड हो जाते हैं। टे दोनों पर्सन को कहता है एक ब्लॉन्ड हेयर पर्सन दूसरे स्ट्रीट की ओर भागा है, उसे जाकर पकड़ो और सबके फेस को देखो, फोटोज पर केवल रिलाइड मत रहो। टे के पीपल यस बोलते हैं और इससे पहले कि कुछ और पूछ पाते टे अगेन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और ह्यून के लिए वरीड रहता है। दूसरी ओर हम किंडरगार्टन के टीचर को देखते हैं जो बच्चों को घर भेज रही होती है और ब्लॉन्ड बेबी यंग को कहता है टीचर अभी बिजी हैं तो यही टाइम है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यंग दोनों को थैंक्स कहता है। ब्लॉन्ड बेबी बोलता है तुम केयरफुल रहना और तुम बंक कर रहे हो वैसा मत दिखना और एक बार अपने भाई के पास तुम पहुंच गए तो तुम हमेशा साथ में रहोगे। जिसके बाद सोजू और ब्लॉन्ड बेबी दोनों यंग को ऑल द बेस्ट बोलकर टीचर की ओर भाग और यंग वॉल की ओर भागता है जहां दोनों टीचर का अटेंशन अपनी ओर खींच रहे थे। वही यंग टीचर की आइज से दूर होते हुए अपने मन में सोचता है कि 110 बस नंबर में चढ़कर वो अपने घर पहुंच जाएगा और फाइनली अपनी लेवल से थोड़ी ऊंची वॉल से किंडरगार्टन से बाहर जंप करता हुआ सोचता है जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं ह्यूंग को उन्हें आई हेट यू बोलने के लिए सॉरी कहूँगा। फाइनली यंग अपनी लेग्स को फ्लोर में फाइंड कर लेता है और सोचता है कि मैं उन्हें ये सब एक्चुअली में नहीं बोला था, मैं बस गुस्सा था, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें लायर बोलने के लिए भी सॉरी बोलूँगा। यंग खुद से डर्ट साफ करता हुआ सोचता है मेरे फ्रेंड्स ने कहा वो मुझसे प्यार करते हैं, ब्लॉन्ड बेबी राइट था, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, मैं ह्यूंग को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद यंग बस को कैच करने के लिए भागता है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 71 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीज, लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि यंग ह्यून से मिलने के लिए किंडरगार्टन से भाग जाता है। सो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यून फाइनली उठता है और बॉडी स्ट्रेच करता हुआ अपने मन में कहता है मुझे अभी रिफ़्रेश फील हो रहा है, अब नौशा फील नहीं हो रहा, हॉस्पिटल की मेडिसिन एक्चुअली इफ़ेक्टिव है। सडनली ह्यून की थॉट को कॉल की रिंग इंटरप्ट करती है और ह्यून अपना फ़ोन फाइंड करने के बाद कॉल रिसीव करता है जिसमें कॉलर लाउडली यल करता है और वो टे होता है। ह्यून टे को बोलता है तुमने मुझे डरा ही दिया था, क्या हुआ? टे पूछता है तुम क्या कर रहे हो और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ह्यून बोलता है मैं सो रहा था और मैं मूल्योंगडोंग वाले घर में हूँ। टे पूछता है क्यों? ह्यून कहता है मुझे कुछ काम था इसलिए। और क्या हो गया? टे एक लॉन्ग शाय लेता है और पैनिकली वरीड होने की वजह से टे मिसरीबल हो गया होता है, बट ह्यून की हेल्दी वॉइस को सुनकर रिलीफ फील कर स्टेयरिंग पर हेड रेस्ट करता है और ह्यून को बोलता है मैं रास्ते में ही हूँ, मैं वहाँ 3:20 तक पहुँच जाऊँगा, इसलिए तुम वहीं रहना। इतना बोलकर टे कॉल कट कर देता है और ह्यून अनॉयड होकर टे को कर्स करता हुआ कहता है ये मेरे आंसर का कभी रिप्लाई नहीं करता। बट ह्यून जब टे के 31 मिस कॉल्स देखता है तो गिल्टी फील करने लगता है और थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद रियलाइज़ करता है कि ह्यून ने हेसन को भी परेशान किया था। जिसके बाद ह्यून रेडी होने के बाद हेसन से मिलने जाता है और हेसन की डोर पर नॉक करते ही जल्दी से हेसन आंसर करता है और सॉफ्ट स्माइल के साथ ह्यून को पूछता है आप क्या अब अच्छा फील कर रहे हो और मैं आपके पास आपको देखने ही आ रहा था। ह्यून नर्वसली कहता है हाँ मैं ठीक फील कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है एज मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। वैसे मैंने क्या कुछ गलत किया है इस ड्यूरेशन में? हेसन कहता है नहीं, आप जैसे ही मेडिसिन लिए आप जल्दी से सोने चली गए। ह्यून कहता है सच में? और ऑकवर्डली नर्वस होकर बोलता है कल के लिए थैंक यू। हेसन हार्डली ब्लश करता हुआ स्टैमरिंग वॉइस में कोई बात नहीं बोलता है और कहता है मुझे खुशी है आप ठीक हो गए हो। वैसे ये दोनों इतना ऑकवर्ड इसलिए बात कर रहे हैं
क्योंकि हेसंग ने ह्यून को प्रपोज़ किया था, बट ह्यून ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। हेसंग ह्यून से कुछ और बोलने वाला होता है कि ह्यून को कॉल आता है और ह्यून हेसंग से 1 सेकंड बोलकर कॉल रिसीव करता है और शॉक हो जाता है और पैनिक टोन में पूछता है, आपका क्या मतलब है, कब और कैसे? मैं वहाँ जल्दी से आ रहा हूँ। और ह्यून के पैनिक स्टेट में होने से ह्यून की बॉडी फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगती है, जिसको हेसंग नोटिस करता है। और ह्यून जितना पैनिक कर रहा होता है, ह्यून की बॉडी उतना ही ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगती है और ह्यून अब ट्रेम्बल भी करने लगता है, जिसको देखकर हेसंग वरीड होकर पूछता है, क्या हुआ है ह्यून? यूयंग को क्या हुआ? ह्यून हेविली स्वेट करता हुआ कहता है, यंग मिसिंग है, यूयंग एकेडमी से मिसिंग है। उन्हें लगता है यंग खुद से ही मुझे फाइंड करने के लिए निकल गया है। ह्यून जल्दी से भागते हुए कहता है, सॉरी हेसंग, बट मुझे जाना होगा, जिसको देखकर हेसंग ह्यून को वे में ही कैच कर ह्यून को काम होने को बोलता है और पूछता है वो कब से एकेडमी से मिसिंग है और एकेडमी ने क्या बोला। बट ह्यून अपने सेंस में ना होने की वजह से बस जाने देने का रट लगाए रहता है, जिसके रिप्लाई में हेसंग वरीडली कहता है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ह्यून, आपकी फेरोमोन्स अनस्टेबल है और आप सिक भी हो। अगर मैंने आपको जाने दिया तो आपको कुछ हो जाएगा। ह्यून बोलता है, यूयंग। हेसंग ह्यून को पूछता है, क्या हुआ है? आप पहले आराम से बोलो, क्या हुआ है एक्चुअली? हम साथ में यंग को फाइंड करेंगे। ह्यून स्टैमर वॉइस में बोलता है, बस एकेडमी वालों ने कहा यंग बस लिया होगा यहाँ आने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे नेबरहुड में सर्च करने को कहा है, जस्ट इन केस वो आ गया होगा। लेकिन वो एक बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने से आ जाए। ह्यून अब बॉडी हीट से ब्रीथलेस होता जा रहा था, बट स्टिल यूयंग को फाइंड करने के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर हेसंग वरीड होकर ह्यून को टाइटली एम्ब्रेस कर लेता है और अपने फेरोमोन से ह्यून को काम करने का ट्राई करता है और बोलता है, आप काम हो जाओ ह्यून, सब ठीक हो जाएगा, ह्यून को हम साथ में फाइंड करेंगे। हेसंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ह्यून काम हो जाए, बट कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था। ह्यून और ज़्यादा ही हीट होता जा रहा था। हेसंग ह्यून को रिलैक्स करने के लिए कहता है, आप काम हो जाओ, एकेडमी वाले यंग को फाइंड कर रहे होंगे और यंग स्मार्ट बच्चा है, वो ठीक होगा। हेसंग ह्यून को काम डाउन करने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों वे में ट्राई करता है, बट ह्यून की बॉडी अब इतनी हीट में आ गई थी कि ह्यून की हार्ट बीट अब क्रेजीली राइज हो गई थी और ह्यून ब्रीथ भी अच्छे से नहीं ले पा रहा होता है, जिसको देखकर हेसंग बुरी तरह ह्यून के लिए वरीड हो जाता है कि सडनली ह्यून को टे की बात याद आती है, जिसमें टे जाने से पहले ह्यून को बोलकर जाता है कि अगर कुछ हो तो कॉल करना। और ह्यून को टे की यंग को लाने वाली बात भी याद आती है, जिसके बाद ह्यून हेसंग से फ्री होने के लिए स्क्वाम करता हुआ कहता है, फ़ोन, मुझे किसी को कॉल करना है। और ह्यून हेसंग से फ्री होकर टे को सभी चीज़ एक्सप्लेन करता है और टे ह्यून को अपने पास वाले पर्सन को कॉल पास करने को कहता है, जिसको फॉलो करता हुआ ह्यून हेसंग को कॉलर से बात करने को पूछता है और हेसंग भी रेडी होकर ओके बोल देता है और कॉल रिसीव करते ही कॉलर से सुनता है, तुम गधे, तुम कोई भी चांस नहीं छोड़ते ह्यून से चिपकने का। हाँ, जिसको सुनकर हेसंग अनोइंग टोन में, क्या बकवास कह रहे हो, बोलता है। टिक कहता है, ह्यून अभी अपने सेंस में नहीं है, तो तुम उसका ध्यान रखो, उसको स्ट्रीट में जाने नहीं देना या गैंगस्टर से एनकाउंटर मत होने देना और ह्यून को बस स्टॉप लाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ और मैं ये तुम्हें एज ए फेवर करने को कह रहा हूँ। जिसको हेसंग ओके बोलता है और कॉल कट कर ह्यून के पास भागता हुआ कहता है, ह्यून, जैसा एकेडमी वालों ने कहा है वैसे ही कहते हैं, बस स्टॉप में फाइंड करने चलते हैं, यहाँ एक चांस है कि यंग बस लेने के लिए गया होगा। जिसके बाद ह्यून यंग को क्रेजीली चिल्लाता हुआ फाइंड करने लगता है और हेसंग ह्यून को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यून के पीछे भागता रहता है। ह्यून अपने मन में यंग के लिए बहुत वरीड रहता है और डिफरेंट नेगेटिव सिचुएशन इमेजिन कर इसका फॉल्ट खुद को बताता है कि सडनली ह्यून टे पर बम्प करता है और ऊपर देखता है, जहाँ पर टे ह्यून को कहता है, तुम मैसी हो रखे हो। टे ह्यून की टीयर्स वाइप करता हुआ कहता है, पहले तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया और अब फाइंड करने के लिए अकेले दौड़ रहे हो। पहले तो मैं तुम्हें स्कोल्ड करने वाला था, बट अब तुम्हें इतना पैथेटिक देखकर मुझे मन ही नहीं कर रहा। अगर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ होता तो मैं सोचता कि तुम मिसिंग हो गए हो। ह्यून ब्रोकन टोन में कहता है, टे यंग। टे बोलता है, मुझे पता है। ह्यून बोलता है, मैं क्या करूँगा अगर कुछ हो गया तो।
टेह्युन को एक टाइट हग से इंटरप्ट कर कहता है, पहले तुम काम हो जाओ। टेह्युन को एक बेबी की तरह अपने आर्म्स में लिफ्ट कर ह्युन को काम होने के लिए कहता है और ह्युन के हेड को सॉफ्टली पेट करता हुआ बोलता है, यंग अपने उन छोटे छोटे पैरों से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ह्युन कहता है, मैं क्या करूँगा अगर हमसे पहले वो कमीने यंग को ढूंढ लिए तो। टी कन्फ्यूजन से पूछता है कौन, और रियलाइज़ कर बोलता है, योंगदो, तुम चिंता मत करो, मेरे पीपल उसे दूसरे सिटी में ट्रैक कर रहे हैं और मैंने 10 पर्सन अकेडमी में भी भेजा है और तुम यहीं पर रह कर फाइंड करो। यहाँ भी मेरे कुछ पीपल आ ही रहे होंगे। तुम्हें याद है दोयन कुछ और पीपल को लेकर आएगा जो यंग को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। इतना बोल कर टेह्युन को काम करने के लिए ह्युन की बैक को रब करने लगता है। ह्युन कहता है, मैं भी अकेडमी के पास फाइंड करने जाऊँगा। टे ओके बोलता है और अब ज़्यादा रोने से ह्युन को मना करता हुआ स्माइल कर ह्युन को कहता है, मैं उसे फाइंड कर लूँगा। जिसके बाद ह्युन के काम होते ही टे ह्युन को फ्लोर पर उतार देता है और ह्युन की नोज़ क्लीन करता हुआ कहता है, देखो बड़ा भाई ऐसा एक्ट कर रहा है। टे कहता है, मैं अब जा रहा हूँ इसलिए अब मत रोना। ह्युन अनवर्ड वॉइस में कहता है, मैं नहीं रोऊंगा। जिसको सुनकर टे ह्युन के ईयर्स को सॉफ्टली रब करता हुआ हेसंग को पास बुलाता है और ह्युन भी हेसंग को अपने पीछे ही रियलाइज़ कर एम्बेरस्ड हो जाता है। बट हेसंग ह्युन को टे से काम होता देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। टे हेसंग को अनवर्ड लुक के साथ कहता है, तुम ह्युन को देखना, ओके, ध्यान रखना ये कुछ डेंजरस ना कर दे। जिसको सुनकर ह्युन एम्बेरस हो जाता है और हेसंग ओके कहता है और बोलता है, मैं वैसे भी कहने ही वाला था। जिसको सुनकर टे अनवर्ड हो जाता है और हेसंग टे को कहता है, अगर तुम्हें यंग मिले तो हमें इन्फॉर्म करना। जिसके आंसर में टे कामली हेसंग को हाँ कहता है और ह्युन की अटेंशन ग्रैब कर शोल्डर से होल्ड करता हुआ कहता है, तुमने कहा है कि तुम उसे दोबारा वापस नहीं जाने दोगे, रिमेंबर। टे एक क्यूट स्माइल के साथ ह्युन को कहता है, चलो फिर क्राई बेबी को फाइंड कर उसे घर वापस लाते हैं। जिसको सुनकर ह्युन की आइस ट्विंकल करने लगती है और टे मूड लिफ्ट करने के लिए ह्युन की बट पर स्लैप कर अब अलग हो जाते हैं बोलता है और जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए कहकर फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। जिसको देखकर ह्युन अब गुस्से से ट्रम्बल कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम यंग को देखते हैं जो अपने घर जाने वाले बस को फाइंड कर लिया था और उसे फॉलो करने का सोचता है। बट बस स्टार्ट हो जाती है और जाने लगती है। जिसको फॉलो करने के लिए यंग अपनी पूरी जान लगाकर भागता है बट थक कर रुक जाता है और हैविली ब्रीथ लेता हुआ अपनी सराउंडिंग को देखकर कंफ्यूज होता हुआ सोचता है, मैं कहाँ आ गया हूँ। एक्चुअली ये किंडरगार्टन के बहुत ही नियर था। सडनली एक स्ट्रेंजर वुमन पूछती है, क्या तुम खो गई हो। यंग थोड़ा सा नर्वस होता है बट कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं खोया नहीं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे भाई मुझे वहाँ से पिक करेंगे। जिसको सुनकर स्ट्रेंजर वुमन फिर ठीक है बोलकर चली जाती है और यंग भी जल्दी से भागता है और अपने मन में बोलता है, मैंने झूठ कहा, अगर मैं उन्हें हाँ कह देता तो वो मुझे एकेडमी में या तो डैड के पास ले जाती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेक के पीपल यंग को फाइंड कर रहे होते हैं और यंग के डैड प्रेम स्कूल में जब यंग को रिसीव करने आते हैं तब यंग की मिसिंग न्यूज़ को सुनकर टेरिफाइड होते हैं। टीचर प्रेम को बताती है, यंग खुद से कभी बस नहीं चढ़ता था और नॉर्मली बच्चे डरते भी हैं खुद से बस में चढ़ने से, लेकिन क्या यंग के पास बस का फेयर है या फिर आपने यंग को कभी अलाउंस दिया है। प्रेम नहीं बोलता है। टीचर बोलती है, फिर यंग यही कहीं होगा। फबीज़ बाकी का कंटिन्यू दूसरे पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीज़, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सभी पीपल यंग को फाइंड करने में लगे होते हैं। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीचर प्रेम को भी यंग को एकेडमी के आसपास फाइंड करने को बोलती है। प्रेम भी ओके बोलकर यंग को एकेडमी के आसपास कार से फाइंड करूँगा कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड बेबी प्राउड वाली स्माइल के साथ था और सियोजू डर से रो रहा होता है, जिसको काम सियोजू का ह्यून करा रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ह्यून मैडली यंग को बुलाता हुआ फाइंड कर रहा होता है, जिसको देखकर दोयन और हेसंग बहुत ही वरीड होकर यंग को किसी तरह प्रोटेक्ट करते हुए यंग को भी फाइंड कर रहे होते हैं। दूसरी ओर टी के पीपल भी यंग को फाइंड कर रही थी, जहाँ पैसेंजर सीट वाला पर्सन बोलता है, मुझे कोई बच्चा यहाँ नहीं दिख रहा है। जिसको सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, नज़र बनाए रखो। पैसेंजर सीट पर्सन बोलता है, मैं कैसे उस बच्चे को फाइंड कर सकता हूँ जिसे मैं देखा ही नहीं हूँ। जिसको सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है,
फिर तुम ड्राइव कर लो, मैं देखता हूँ। वही इनकी लड़ाई करने के चक्कर में यंग इनके सामने से निकल जाता है और इनको पता नहीं चलता। यंग भी अब थक गया होता है, जिसकी वजह से स्लोली स्लोली चलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और टी की कार किंडरगार्टन में आकर रुकती है और टी प्रेम को पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसकी डायरेक्शन में देखकर प्रेम डर जाता है। टी प्रेम को एंग्री टोन में बोलता है, क्या तुम्हें अपने बच्चे को फाइंड नहीं करना चाहिए? दूसरी ओर ह्यून पागलों की तरह दौड़ता हुआ ह्यून को फाइंड कर रहा है। प्रेम टी को एंग्री देखकर टेरिफाइड होता है और चुपचाप खड़ा रहता है। टीचर नर्वसली टे को कहती है, हमें यंग के डैड से कुछ पूछना है। टे पूछता है, बस स्टॉप कहाँ है? यंग ने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि वो अपने घर जाने वाली बस को फॉलो करेगा, राइट? टीचर कहती है, हाँ, वो एकेडमी के पीछे है, कॉर्नर में। टे अपने मन में सोचता है, बस बड़ा है और क्राई बेबी छोटा सा, तो क्राई बेबी शायद ड्राइवर को नहीं दिखा होगा। और टे के इमेजिनेशन में वर्स्ट सिनेरियो आने के बाद टे जल्दी से यूयंग को फाइंड करने के लिए भागता है, जिसको देखकर प्रेम भी हरीडली जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यंग को देखते हैं, जो साइड वाली चेयर पर सैड बैठा हुआ अपने मन में सोचता है, मैं कहाँ हूँ और मैं थक भी गया हूँ, लेकिन मैं डैड के घर नहीं जाऊँगा, मुझे अपने घर जाना है। यंग सडनली बस की नॉइज़ सुनकर अपने सामने वही बस पाकर फिर से फॉलो करने के लिए उसकी डायरेक्शन में भागता है, बट एक्सीडेंटली स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और एक पेनफुल वॉइस निकाल कर ट्रम्बल करता हुआ बैठता है कि सडनली फ्लोर पर ब्लड की एक ड्रॉप नोटिस करता है, जहां हम देखते हैं कि यंग बुरी तरह ब्रूस हो गया होता है और पेन से रोने वाला होता है, बट होल्ड करता है और अपने फेस को वाइप करने लगता है। अपने हैंड में कुछ फील करता है और वो उसका तीत होता है, जिसको देखकर यंग शॉक होता है और रोने वाला होता है, बट ह्यून की बातें याद करता है, जिसमें ह्यून यंग को कहता है, वरीड मत हो, ये और बिग और स्ट्रॉन्ग आएंगी, बिल्कुल ह्यून के तीत की तरह। जिसके बाद यंग अपने फेस पर एक प्रेस देने के बाद वॉरियर की तरह मिशन कंप्लीट करने वाली आइस के साथ बस फाइंड करने लगता है, बट सडनली यंग यंग बोलते हुए पर्सन की वॉइस सुनकर हाइड होने लगता है, क्योंकि यंग आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो प्रेम की वॉइस है और होता भी वही है कि सडनली प्रेम की कार पर कोई ज़ोर से मारता है और प्रेम शॉक हो जाता है, जिसके डायरेक्शन में देखने से टे को पाता है, जो चिल्लाकर प्रेम को बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैंने तुमसे ज़्यादा गंवार और बेवकूफ़ इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। क्या तुम्हें अभी तक सेंस नहीं हुआ कि वो तुम्हारे वजह से भागा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? इसलिए बच्चे का नाम चिल्लाना बंद करो, क्योंकि उसे फाइंड करने में ऐसे ही हार्ड है, उल्टा तुम और हार्ड कर रहे हो, तो इसलिए अब चुप रहो, समझे? इतना बोलने के बाद टे फिर से यंग को फाइंड करने के लिए भागता है। दूसरी ओर दोयन को देखते हैं, जो स्काई की ओर देखकर सोचता है, रात होने के बाद तो फाइंड करना और हार्ड हो जाएगा। जिसके बाद हेसंग टायर्ड ह्यून को वाटर पीने को कहता है, बट ह्यून सभी चीज़ों को इग्नोर कर दोयन से पूछता है, क्या टे या एकेडमी से कॉल आया? दोयन अपने फ़ोन की ओर देखकर डिसअपॉइंट फेस के साथ नो कहता है। ह्यून बोलता है, यंग ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तो हम उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कुछ हो? जिसको सोचने भर से ह्यून की कंडीशन और वर्स होने लगती है और दोयन वरीड होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं, यंग कॉर्नर में बैठा हुआ स्काई की ओर देखता है, जो बिल्कुल अब डार्क हो रहा था, और सैड फेस के साथ अपने मन में बोलता है, मुझे डैड के साथ नहीं रहना, मैं बाहर ही सो जाऊंगा, मुझे डैड नहीं चाहिए, मैं उन्हें हेट करता हूँ, आखिर उन्हें आने की क्या ज़रूरत थी और हमारे लाइफ को रुइन करने की क्या नीड थी? मैं उन्हें बहुत हेट करता हूँ, मुझे यमी स्नैक्स और टॉयज़ नहीं चाहिए, मुझे बस ह्यून चाहिए। जहाँ पर हम ह्यून और यंग की पास्ट मेमोरीज़ को देखते हैं, जिसमें दोनों स्विंग्स में बैठकर सहयोग के सोने का वेट करती थी ताकि वो घर जा सके। ह्यून यंग की नेल्स कट करते टाइम यंग को टिकलिश फील होता था और ह्यून ने ही यंग को उसे अपना नेम लिखने के लिए टीच किया था। ये सब याद करता यंग ह्यून को मिस करते हुए बैठे बैठे सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और टे यंग को फाइंड करता करता अब टायर्ड हो गया होता है और अपने मन में कहता है, जितना डार्क होगा ह्यून उतना ही स्कैर्ड हो जाएगा। अगर मैं यंग का नाम चिल्लाना स्टार्ट करूँ तो वो बाहर आएगा। जिसके बाद टे यंग की अपनी और हेटेड देखकर आंसर नो है समझ जाता है और अपने मन में कहता है, मैं कितनी हार्डली ही उनको काम कर पाया था, अगर ऐसे गया तो वो फिर से डिप्रेस हो जाएगा। जिसके बाद टे कुछ सोचता है और दौड़ता हुआ ह्यून का नाम चिल्लाना स्टार्ट करता है, ह्यून तुम कहाँ हो? ह्यून
ह्यून दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और दोयन स्काई को बिल्कुल डार्क देखकर वरीड होने लगता है और ह्यून हार्डली खुद को कॉन्शियस रख पा रहा होता है ब्रेकडाउन और डिप्रेशन की वजह से, जिसको हेसंग नोटिस कर लेता है और दोयन भी ह्यून की वर्स्ट कंडीशन को देखकर वरीडली ह्यून को स्लोली स्लोली ब्रीथ लेने को बोलता है और हेसंग भी सेम कर रहा होता है। पर ह्यून किसी भी सेकंड अपनी कॉन्शियसनेस यंग को याद करते हुए लॉस्ट करने वाला था। वही दूसरी ओर टीचर प्रेम यंग को फाइंड कर रहे थे। किड्स भी स्कैर्ड होने की वजह से टीचर से चिपके हुए होते हैं और टे दौड़ता हुआ मैडली ह्यून का नाम चिल्ला रहा होता है होप में कि यंग किसी तरह बाहर आए। सीन यंग में शिफ्ट होता है जो अपने माइंड में नॉइज सुनकर उड़ जाता है और ह्यून का नाम सुनकर वो कंफ्यूज होकर अटेंटिवली सुनने लगता है और टे की वॉइस को रियलाइज़ कर एक पिलर से हाइड होकर दिखने लगता है और टे को देखकर एक अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन देकर अपने मन में सोचता है क्या ह्यून भी मिसिंग है, लेकिन कैसे। यंग की थॉट इंटरप्ट टे के ह्यून चिल्लाने से होती है जो कि टे पूरी जान लगाकर चिल्लाया होता है और अभी भी ह्यून का नाम चिल्लाता हुआ यंग को फाइंड कर रहा होता है कि सडनली टे को कॉल आता है जिसको रिसीव कर टे पूछता है क्या तुम्हें बच्चा मिला, जिसका रिप्लाई में दोयन बोलता है बॉस सिचुएशन यहाँ ख़राब हो गई है, ह्यून सीरियस हो गया है। टे ये सुनकर कर्स करता है और पूछता है तुम लोग कहाँ हो, मैं अपने रास्ते में हूँ। टे इससे पहले अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर पाता कि सडनली टे अपनी शर्ट में एक पुल पाता है और उसकी डायरेक्शन में देखने पर यंग को क्यूटली पूछता हुआ पाता है क्या यंग भी मिसिंग है, जिसके बाद टे शॉक से फ़ोन को छोड़ देता है और जल्दी से हैप्पीली यंग को एक विनिंग प्राइज़ की तरह लिफ्ट करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोयन बैकग्राउंड में नॉइस को नहीं समझ पाता और बार बार टे को बुलाता है। फाइनली टे कॉल पर कहता है मिल गया। दोयन नहीं समझ पाता और कहता है क्या। टे बोलता है यंग मिल गया, जिसको दोयन शौक से रिपीट करता है आपको यंग मिल गया, जिसको ह्यून भी सुन लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यंग को कहता है तुम्हें पता है तुमने अपने भाई को कितना डरा दिया था, और पूछता है वैसे तुम्हारा फेस इतना ब्रूज कैसे हो गया है। यंग पूछता है यंग कहाँ है। टे बोलता है चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। यंग पूछता है तो वो मिसिंग नहीं थे। टे अपने मन में कहता है तुम मिसिंग थे, बट टे यंग को बोलता है हमने उसे भी फाइंड कर लिया। सडनली टे यंग की टीथ के मिड में गैप देख कर पूछता है तुम्हारा फ्रंट टीथ कहाँ गया। यंग अपने पॉकेट से टीथ निकाल कर टे को दिखाता हुआ कहता है वो बाहर आ गए। यंग रोता हुआ कहता है मैं गिर गया था, लेकिन ह्यूंग ने कहा कि वो दोबारा ग्रो हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं रोया। जिसको देख कर टे अपने मन में बोलता है लेकिन तुम अभी रो रहे हो। यंग क्राइंग टोन में पूछता है ह्यून अकेडमी विजिट क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वो गुस्सा थे क्योंकि मैंने कहा था मैं उनसे प्यार नहीं करता। टे बोलता है वो मैड नहीं था, इंस्टेड सैड था, क्योंकि तुम दोनों अब साथ में नहीं रह रहे थे तो वो बस रोने में बिजी था। जिसको सुनकर यंग शॉक से बोलता है नहीं वो नहीं रोते हैं। बोलता है क्यों नहीं डमी, तुम बस कभी नहीं जान पाए क्योंकि वो बहुत साइलेंटली रोता है, शायद वो तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता था। टे यंग को सॉफ्टली कहता है क्राई बेबी तुम्हें तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है। यंग पूछता है आपको कैसे पता। टे कहता है मुझे कैसे पता नहीं होगा और तुम्हें भी पता रहना चाहिए। इतना बोलकर टे सॉफ्टली यंग के हेयर को शफल करता है। सन शिफ्ट होता है और सभी कोई हार मान चुके थे कि टे यंग को किंडरगार्टन में अपने साथ लेकर आता है, जिसको देखकर दोनों किड्स हैप्पी होते हैं और यंग को हक कर लेते हैं। वही टे दोयन का वेट कर रहा होता है। कुछ ही देर में ह्यून को लेकर आ जाता है और ह्यून जल्दी से कार से निकलने के बाद यंग को देखता है और यंग कार की डायरेक्शन में देखकर ह्यून को पाता है और दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए भागते हैं और फाइनली मिलने के बाद ह्यून और यंग एक दूसरे को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं। ह्यून यंग को अपनी आर्म्स में पाकर रिलीफ फील करता है और यंग ह्यून को बार बार रोता हुआ सॉरी ह्यूंग बोलता रहता है और सॉबिंग करता हुआ आई मिस यू ह्यूंग कहता है, जिसको देख कर ह्यून भी रोने वाला होता है और यंग को मी टू कहता है। वही टे इन दोनों को इतना एक दूसरे के लिए इतना लव करता देख कर स्माइल करने लगता है। वही टीचर्स भी इतना क्यूट मोमेंट विटनेस कर इमोशनल हो जाते हैं और प्रेम भी आ जाता है जिसको यंग देख कर ह्यून में खुद को हाइड करने लगता है, जिसको देख कर प्रेम डिसअपॉइंट होता है। टे ह्यून के पास आकर बैठ जाता है और ह्यून को कहता है यू यंग के हैंड को होल्ड करो, जिसको ह्यून कन्फ्यूजन से क्यों पूछता है। टे दोनों के हैंड को मर्ज करता हुआ कहता है एक दूसरे के हैंड को होल्ड करो, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के हैंड में
ग्रिप को टाइट कर देते हैं और ह्यून अच्छा फील करने लगता है। जिसके बाद टेह्यून को यंग के हैंड को छोड़ने को बोलता है, जिसको सुनकर ह्यून फियर से यंग के हैंड में ग्रिप टाइट कर देता है। टे बोलता है चलो अब छोड़ो, जिसको सुनकर ह्यून सैडली टे की ओर देखने लगता है। टे अगेन अपने सेंटेंस को रिपीट करता है, ह्यून मैंने कहा यंग के हैंड को छोड़ दो, जिसको इग्नोर करता हुआ ह्यून यंग के हैंड को जेंटली स्क्वीज करता है। जिसको देख कर टे ह्यून के क्लोज आता हुआ कहता है तुम नहीं कर पा रहे। ह्यून हेल्पलेसली टे की और पपी फेस के साथ देखने लगता है, जिसको देख कर टे ह्यून की चीक्स पर टैप करता हुआ ह्यून को सॉफ्टी बुलाता है और स्माइल करता हुआ कहता है इट्स ओके, तुम्हें करने की नीड भी नहीं है। जिसके बाद टे ह्यून को स्टैंड करते हुए उसकी फेस को ऐसे ब्रूस्ड नहीं छोड़ सकते। टे हंसते हुए कहता है इसका फ्रंट टीथ भी बाहर निकल गया है। जिसको ह्यून देखने के लिए यंग की ओर केयरफुली देखता है और यंग को आग करके दिखाते हुए पाकर यंग को ह्यून फनी पाकर ह्यून हंसने लगता है और यंग को अपने आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है। जिसके बाद टे सभी पीपल को कहता है हमारे किड को फाइंड करने में हेल्प के लिए सभी को थैंक्स, और अब बहुत लेट हो रहा है तो अब हम किड को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद किड्स यंग को बाय बोलते हैं और सभी अपनी ग्रीटिंग्स देकर जाने लगते हैं। जिसके बाद टे दोयन को बुलाता है और दोयन के आते ही बोलता है किड को तुम चेकअप कराने के बाद मेरे प्लेस पर ले आना। जिसके आंसर में दोयन यस सर बोलता है और प्रेम ये सुनकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे ही किड को नहीं ले जा सकते। जिसको सुनकर ह्यून गिल्टी होता है और यंग स्कैर्ड, जिसको देख कर टे ह्यून और यंग के फ्रंट आकर अनॉयड लुक से देखता हुआ कहता है तो क्या, और बोलता है किड को हॉस्पिटल जाने की नीड है। प्रेम चिल्लाकर कहता है मैं उसका, जिसको टे इंटरप्ट कर बोलता है हमें बात करने की नीड है। जिसके बाद टे ह्यून को कार के इनसाइड जाने के लिए पुश करता है। हुआ प्रेम को कहता है ये फादर वाला बकवास ओल्ड हो गया है, इसलिए क्वाइट रहो और अपने काम से काम रखो क्योंकि तुम मुझे अब अनॉय कर रहे हो। जिसको सुनकर प्रेम कहता है क्या बकवास है, तुम्हें क्या राइट है। प्रेम ये सब ह्यून को गिल्टी फील कराने का ट्राई कर ह्यून को ले जाना चाहता था, बट ह्यून को प्रेम को इग्नोर करता देखकर और किड को लविंगली स्क्वीज कर होल्ड करता हुआ देखकर अपनी सेंटेंस में ही रुक जाता है। जिसको टी क्वाइटली देख रहा होता है और ह्यून के कार के इनसाइड बैठते ही अनॉयड टोन में कहता है तुम गिल्टी किस लिए दिख रहे हो, वो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है। जिसके रिप्लाई में ह्यून कुछ नहीं कह पाता और यंग भी हार्डली ये सब ड्रामा के बाद अपनी आइज ओपन रख पा रहा होता है और ह्यून की आर्म्स में पीसफुली सो जाता है। टे उनको बोलता है दोयन तुमको हॉस्पिटल ले जाएगा और चेकअप होने के बाद मेरे प्लीज पर जिस बेड में सोने चले जाना क्योंकि तुम थक गए हो, और बच्चे का हैंड भी होल्ड कर लो। ह्यून पूछता है तुम्हारा क्या, टे रिप्लाई करता है चिंता मत करो मैं जल्दी घर आऊँगा। जिसको बोलने के बाद टे प्रेम को डेडली ग्लेयर देता है और कहता है मेरे उससे बात करने के बाद, जिसको प्रेम भी सुनकर टेरिफाइड हो जाता है। सुबह 20:75 तक फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फबीज़, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि टे यंग को फाइंड करने के बाद ह्यून और यंग को अपने घर जाने को कह देता है। इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम टे और प्रेम को देखते हैं जो टे की कार के इनसाइड यंग के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हुए थे, बट दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था और लॉन्ग साइलेंस को देखकर टे ही साइलेंस ब्रेक करता हुआ प्रेम को कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी किनसाई को फाइंड करने के लिए बहुत मेहनत की है। उसकी स्टोरी और बड़े बड़े कारनामों से तो इतना पता चल ही गया है मुझे कि ह्यूमन गार्बेज का डेफिनेशन ही किनसाई योग है और तुमने बहुत ज़्यादा ही उसे झेला होगा, इतना मैं श्योर हूँ। इसलिए तुमने वहाँ से निकलना ही बेटर समझा और इस प्रोसेस में अपने किड को भी अबेंडन कर दिया। मैं समझ सकता हूँ। टे प्रेम की ओर ग्लेयर करता हुआ कहता है लेकिन इतने टाइम के बाद किड को दोबारा लेना, ओ वेट, तुमने ले ही लिया था, वो बहुत चीप हरकत थी। वो दोनों भाई अच्छे से अपना लाइफ जी रहे थे लेकिन फिर तुम आ गए और उनको अलग कर दिए, तो क्या अब तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है। प्रेम ये सब सुनकर समझ रहा था कि टे की बात पर पॉइंट है, बट खुद को राइट करने के लिए चिल्लाता हुआ कहता है तो मैं क्या उसे वैसे ही जीने देता, जानते हुए भी कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। मैंने उसे इसलिए अपने पास लिया क्योंकि मैं उसे अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, और क्या ये क्राइम है कहना। और तुमने कहा वो अच्छा कर रहे थे, क्या बकवास है। जिसको इंटरप्ट कर टे कहता है तुम्हें पता था है ना। प्रेम कन्फ्यूजन से पूछता है क्या। टे बोलता है तुम्हें पता था। ह्यून कितना काइंड हार्टेड है, तुम ह्यून के साथ 1 साल तक रहे थे, तुम्हें पता होगा ही। ह्यून इतना कैरिंग मेरे जैसे एसहॉल के लिए भी है। वैसे तुम्हारा लाइफ अभी अच्छा हो गया है, इसके लिए कॉन्ग्रेट्स, बट तुम्हें चांस कैसे मिला अपना लाइफ को चेंज करने का, और तुम इतना श्योर कैसे थे अपने किड को छोड़ कर जाने के लिए बिना फिक्र के कि वो डेड नहीं होगा, क्योंकि ह्यून था वहाँ।
जिसको सुनकर प्रेम मिसिंग फील करने लगता है। टी कंटिन्यू करता हुआ कहता है, तुम्हें पता था कि उसका हार्ट उसे किड को इग्नोर करने नहीं देगा, बल्कि ह्यून कभी हेल्पलेस पीपल को देखकर इग्नोर करेगा ही नहीं। टी स्मोक करता हुआ कहता है, तुम्हें सिर्फ 1 ईयर लगा किम सायोक से परेशान होकर भागने में और अपने किड को छोड़ने में, बट ह्यून तो अपनी पूरी लाइफ उस सहयोग के साथ रहा है। क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि वो भी छोड़ के जाना चाहता होगा? ह्यून अपने लीगल एज में आते ही वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पाया तुम्हारे वजह से, और इस तरह से एक 20 ईयर ओल्ड किड तुम्हारे बीबी को रेस करने में लग गया और किम सायोक के डेप्ट में स्टक हो गया, जिस बीच में वो मुझ जैसे बास्टर्ड से इन्वॉल्व हो गया। इसलिए तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि उनके बारे में ऐसे बात करने का। प्रेम हेड डाउन किया हुआ थोड़ी पॉज के बाद बोलता है, तुम सही हो, मैं सेल्फिश और शेमलेस हो रहा हूँ, लेकिन मैं यंग को नहीं दे सकता। जिसको सुनकर टी जोर से बोलता है, बकवास कहना बंद करो। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम बच्चे को ले जाने के बाद ह्यून को सिर्फ यंग को एक बार मिलने दोगे, वो भी तब जब यंग फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा? क्या तुम ऐसा करके ह्यून के ऊपर एहसान करने वाले हो? टे एंग्री टोन में बोलता है, मैंने तुम्हारा बकवास बहुत सुन लिया। टे प्रेम को कहता है, तुम जो भी प्लान बनाकर या सोच कर रखे हुए हो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, लेकिन अगर तुम्हें यंग की डैड की तरह एक्ट करना ही है तो ह्यून से परमिशन मांग कर किड को स्लोली तुमसे क्लोज होने दो, क्योंकि तुम्हें आज किड के एस्केप अटेम्प्ट से लेसन तो मिल ही गया होगा, और अगर नहीं मिला तो तुम स्टूपिड हो। प्रेम खुद को अगेन कवर करने के लिए कहता है, मैं भी पहले वैसे ही करना चाहता था जैसे तुमने कहा, लेकिन ह्यून की सिचुएशन। टे प्रेम को इंटरप्ट कर कहता है, ठीक है, शैडी नेबरहुड, गैंगस्टर, डेप्स। टे स्मोक करता हुआ कहता है, मैं गैंगस्टर लाइफ क्विट कर दूंगा, और रही बात बाकी स्टेप्स की, तो ह्यून अब दूसरे प्लेस में मूव हो चुका है और उसको अब डेप्थ्स पे करने की कोई नीड नहीं है। जिसको सुनकर प्रेम कहता है, तुम इसे इजी साउंड कराना बंद करो, और मैं तुम पर कैसे बिलीव कर लूँ? टे कहता है, तुम खुद देख लेना, मैं ध्यान रखूंगा कि ह्यून और तुम्हारे किड की अच्छी देख रेख हो और उन्हें किसी भी चीज़ की फिक्र ना करनी पड़े। और तुम अपने किड को अब्रॉड पढ़ाना चाहते हो, मैं उसे भेजूंगा अगर क्राई बेबी चाहेगा, लेकिन अगर फिर भी तुम अपने डिसीजन में स्टक हो तो? टे स्मोक कर क्रिपीली स्माइल करता हुआ कहता है, फिर मुझे गैंगस्टर बनना पड़ेगा। टे बोलता है, मुझे हेट है इस बात से जब मुझे ह्यून हेट करने लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा हेट है इस चीज़ से जब ह्यून सैड होता है। इसलिए तुम कोर्ट तक ले जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन लॉयर फाइंड करने के लिए गुड लक। जिसको सुनकर प्रेम पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? टे रिप्लाई करता है, इवन दो केस तुम्हारे फेवर में है, मुझे डाउट है कि तुम इस केस को लड़ने के लिए कोई लॉयर फाइंड कर पाओगे, या फिर तुम कोई रूकी लॉयर के साथ कोर्ट में प्रेजेंट होना जो कुछ नहीं जानता हो, और मैं पूरी तरह से कोर्ट में पक्का कह दूंगा कि तुम यंग के डैड नहीं हो। जिसको सुनकर प्रेम चिल्लाकर कहता है, क्या? टे बोलता है, मैं डीएनए रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और किम सायोक किसी के भी साथ नाइट स्वीट करता है, तो कोई कैसे मान ले कि तुम कोई पागल इंसान नहीं हो जो किड का फादर खुद को क्लेम कर रहे थे? टेक स्मग के साथ कहता है, तुमने भी तो यही ट्रिक ह्यून में लगाया था ना, उसे क्रेजी बताकर किड को ले गए, इसलिए मैं ये ट्रिक तुम पर भी प्ले कर सकता हूँ। जिसको सुनकर प्रेम शॉक से कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं और बहुत सारी कंपनीज डीएनए टेस्ट करती हैं। जिसको सुनकर टेक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, गैंगस्टर पीपल को ईजिली डिसअपियर करने में बेस्ट होते हैं। जिसको सुनकर प्रेम डर जाता है और एक वर्ड आगे नहीं बोल पाता। टे कंटिन्यू करता हुआ कहता है, तुम दो में से एक ऑप्शन चूज़ करो, डीएनए टेस्ट करा कर कोर्ट जाओ या अपना माइंड अभी चेंज करो। और जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ और मांग रहा हूँ वो इतना भी हार्ड नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही खुजली है डैड की एक्टिंग करने की तो, और ये मेरे वे में होगा, तुम्हारे वे में नहीं। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो तुम भी जानते हो कि राइट डिसीजन क्या है। जिसके बाद प्रेम यंग को ह्यून को ही हैंडल करेगा कहता है और टेक गुड चॉइस बोलता है। जिसके बाद प्रेम कार से निकलते ही भागने लगता है और टेक भी कार से निकलने के बाद अपने बैक में पेन फील करने लगता है, जिसको देख कर टी के गार्ड्स टी के पास आ जाते हैं। जिसके बाद टे हेसन को अपनी फ्रंट पाता है। सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है, जिसमें ह्यून यंग को कहता है, तुम सो जाओ, तुम टायर्ड हो गए होगे, बट यंग ह्यून के हैंड को टाइटली होल्ड कर स्टेयर करता हुआ कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिसको देख कर ह्यून यंग को कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यंग पूछता है, हम घर कब जाएंगे? जिसके आंसर में ह्यून कहता है, तुम्हारे डैड वहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हम आज यही सोएंगे। यंग ओके में रिप्लाई करता है। ह्यून यंग को देखता हुआ अपने मन में बोलता है, मुझे इसे स्कोल्ड करना चाहिए क्योंकि आज इसने अपने आप को डेंजर में डाल दिया था। बट ह्यून यंग को उसकी ओर स्टेयर करता हुआ पाकर हंसता हुआ आज के लिए नहीं सोचता है और यंग को सेफ देखकर ग्लैड फील करने लगता है कि सडनली यंग ह्यून के अटेंशन खींचता हुआ क्यूटली पूछता है, आपने वैसे क्यों किया था? आप मुझे डैड के साथ क्यों भेज दिए थे? आप मुझसे पूछे तक नहीं। जिसको सुनकर ह्यून गिल्टी फील करने लगता है और पैनिकली एक्सप्लेन करने के लिए उठता है, बट यंग इंटरप्ट करता हुआ
कहता है, मुझे तो लगा था आप मुझे थ्रो कर रहे हो क्योंकि आप मुझसे अब प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और ते ने कहा आप मुझसे प्यार करते हो। यंग टीयरफुल आइज़ के साथ कहता है, उन्होंने कहा आपके पास ऐसा करने के लिए कोई रीज़न है, प्यूरेंटल या वैसा कुछ। यंग केयरफुली ही उनको देखता वो पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हो यंग वो क्या था? जिसको सुनकर ह्यून थोड़ी देर में कुछ नहीं बोल पाता, फिर करेज कलेक्ट कर स्टैमरिंग वॉइस में बोलता है, मैंने सोचा अगर तुम अपने डैड के साथ रहोगे तो हैप्पी रहोगे, तुम्हें बहुत सारे यमी स्नैक्स खाने को मिलेंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स और टॉयज़ होंगे और तुम कुछ भी कर पाओगे जो भी तुम चाहोगे, और तुम बड़े से घर में भी रहोगे। पहले सैड होगा लेकिन मैंने सोचा। यंग इंटरप्ट करता हुआ यंग को डमी बुलाता है, जिसको सुनकर ह्यून शॉक से यंग की ओर देखने लगता है। यंग ह्यून को बोलता है, ये ठीक नहीं था यंग। जिसके बाद यंग ह्यून के पास रोल होकर जाता है और ह्यून को हक करता हुआ कहता है, यंग डिसाइड करेगा कि यंग को हैप्पी क्या कहता है। डैड के घर में सभी चीज़ था बट यंग थोड़ा सा भी हैप्पी नहीं था। यंग ह्यून में कैट की तरह नज़ल करता हुआ कहता है, यंग ह्यून के साथ रहकर हैप्पी है। जिसको सुनकर ह्यून यंग को एम्ब्रेस कर एक लिटिल स्क्वीज़ देकर मी टू कहता है और रोने लगता है, जिसके बाद टाइटली यंग को हक कर लेता है। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर टे गिरवन को सारा काम यंग के रिलेटेड स्टॉप करने को कहता है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका था। जिसको सुनकर गिरवन गुस्से से ब्लास्ट होती है बट टे बॉस है तो क्या ही बोल पाती। सीन शिफ्ट होता है और ह्यून यंग को सोया हुआ पाता है, जिसको देखकर ह्यून पहले यंग के हेयर को सॉफ्टली स्ट्रोक करता है और फिर यंग के हैंड पर एक जेंटल स्क्वीज़ देता है और अपने मन में कहता है, मैं दोबारा इससे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं इस बार यंग को जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। प्रेम अभी भी यंग को ले जाना चाहता होगा, क्या मैं यंग को लेकर कहीं भाग जाऊँ? सडनली ह्यून टे की बात को याद करता है, जिसमें टे ह्यून को यंग को जाने देने से मना कर रहा था और ह्यून टे को सही बुलाता है। सडनली ह्यून रियलाइज़ करता है कि वो टे के बारे में ही सोच रहा है, इवन दो जब यंग मिसिंग हो गया था तब भी, और अपने मन में कहता है, मैंने आखिर इसे ही सब कुछ हैंडल करने दिया। सडनली ह्यून कोई नॉइज़ सुनता है और जल्दी से उठकर नीचे आने लगता है और अपने वे में टे को पाकर टे के पास जल्दी से आते हुए पूछता है उसने क्या कहा, बट टे ह्यून की क्वेश्चन को इग्नोर करता हुआ ह्यून को टाइटली होल्ड कर वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैंने सुना तुम हॉस्पिटल गए थे। पहले कंफ्यूज होता है बट समझने के बाद हाँ कहता है, जिसको सुनकर टे एक लॉन्ग शाइक के बाद ह्यून की हैंड को होल्ड कर सोफा में बैठते हुए अपने कोट को साइड टॉस कर ह्यून के लेग के पास बैठकर ह्यून को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? ह्यून टे की और कन्फ्यूजन से देखता हुआ मैं ठीक हूँ कहता है और सोचता है टे नीचे क्यों बैठा है। जिसको सुनकर टे श्योर होने के लिए पूछता है, सच में? ह्यून कहता है, हाँ, मुझे पहले नौशा फील हो रहा था बट सोने के बाद मैं ठीक हो गया, मेरी बस थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी। जिसको सुनकर टे अभी भी वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, गॉड तुम बस अच्छे से रहो, यही मेरे लिए बहुत है। जिसके बाद एक लॉन्ग शाइक के साथ टे कहता है, क्राई बेबी हमारे साथ रहेगा। जिसको सुनकर ह्यून टे को शॉक से पूछता है, क्या? टे बोलता है उसका डैड एग्री हो गया है, आज के बाद से उसे यंग से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। जिसको सुनकर ह्यून डिसबिलीव में पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? लेकिन कैसे? टे कहता है, मुझे लगता है वो समझदार था और आज के इंसिडेंट ने उसे सब कुछ क्लियर कर दिया। जिसको सुनकर ह्यून बिल्कुल हैप्पी हो जाता है और क्यूटली स्माइल करने लगता है और बहुत अच्छा कहता है। जिसको देख कर टे भी स्माइल करने लगता है और सडनली ह्यून को सॉरी बोलता है। जिसको सुनकर ह्यून कन्फ्यूज टे को देखने लगता है। टे बोलता है, मुझे शेम फील हो रहा था बोलने में और मैं तब तक कुछ कहना नहीं चाहता था जब तक यंग को तुम्हारे पास ले ना आऊँ। टे ह्यून की नीज़ में अपनी हेड रेस्ट करता हुआ कहता है, ये सब मेरी फ़ॉल्ट है। तुम्हें अभी भी लग रहा होगा ये तुम्हारी फ़ॉल्ट है ना? टे अपने मन में कहता है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ होना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें मुझसे हेट करने में मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें फील कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो। टे ह्यून को कहता है, ये तुम्हारी फ़ॉल्ट नहीं है ह्यून। जिसके बाद टे ह्यून की लैप पर डिप्रेस अपने हेड को ले किया हुआ था। जिसको देखकर ह्यून पूछता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जिसको सुनकर टे ह्यून की ओर देखता है और शेम से अपनी हेड डाउन कर एक लॉन्ग शाय के साथ कहता है, तुम इस मैस में मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हें अपने एक प्लेथिंग की तरह ट्रीट किया कुछ पैसों के लिए। मैं वो घटिया इंसान हूँ जो तुम्हें बिलीव करने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारा वर्थ एक गार्बेज बैग से भी डाउन है। और तुमने पूछा मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता था, क्योंकि पीपल अपनी केयर वन की कंडीशन अब ऐसे नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे। मैं एक पागल हूँ बट मैं अब जानता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिसको सुनकर ह्यून ब्लश करता हुआ कहता है, क्या तुम्हारे ऐसे बात कहने से
टेह्यून के लेग पर एक जेंटल स्क्वीज देकर ह्यून को इंटरप्ट कर हेड लो किया हुआ ट्रेम्बल करने लगता है और ह्यून भी यंग की बात को याद करता है, जिसमें यंग एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो को जब ह्यून का नाम लाउडली शाउट करता हुआ सुना तो हाइड करना बंद कर दिया। जिसके बाद ह्यून अपने मन में कहता है इसलिए ये इतना स्वेटी है। टे कहता है तुम्हें डेप्ट पे करने की नीड नहीं है। मैं जानता हूँ मैं एक लोन शार्क हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ तुम मेरा बिलीव नहीं करोगे, बट सीरियसली तुम्हें डेप्ट पे करने की नीड नहीं है और मैं तुम्हें अपनी हीट में हर्ट करने के लिए भी सॉरी कहता हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम एक ईजी ऑप्शन नहीं थे। मैं बस तुम्हें बुरी तरह से पाना चाहता था, बट जब तक मैं रियलाइज़ कर पाया तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो बहुत लेट हो गया था। जिसको सुनकर ह्यून टे की हेड को करना चाहता था, बट मिड में ही रुक जाता है और रियलाइज़ करता है कि टे की फेरोमोन्स राइज हो रही है। टे की और वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखता हुआ कहता है मैं समझ सकता हूँ ये अभी कैसा फील कर रहा होगा, इवन तो मैंने इसे कभी भी ऐसा नहीं देखा। ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ फील किया है। ये स्कैर्ड है। टे ह्यून की नीज में अपनी फेस को हाइड करता हुआ कहता है इसे जोर से बोलना बहुत ह्यूमिलेटिंग है। जिसके बाद टे अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में सोच रहा हूँ कि ह्यून से फॉरगिवनेस के लिए बैक कर सकता हूँ अगर बस उसके लाइफ में एक चीज़ सही कर दिया तो। जिसका आंसर ह्यून टे को टे के हेड में स्लोली अपने हैंड को रख कर देता है और कहता है अगर मैं होनेस्टली बोलूँ तो मैं फाइन नहीं था जैसा मैं उस टाइम कह रहा था। जिसके बाद ह्यून टे की हेयर को पुल करने लगता है और टे पेन से लिटिल नॉइस निकालने लगता है और थोड़ी देर के पोज के बाद कहता है वो दिख रहा था। मैं श्योर हूँ तुम बहुत पेन में रहे होगे, मैं श्योर हूँ तुम सैड और स्कैर्ड होगे और मैं श्योर हूँ कि तुम मुझे किल भी करना चाहते होगे क्योंकि तुम मुझसे हेट करते हो। जिसको सुनकर ह्यून हाँ कहता है और बोलता है वो बैड था, लेकिन ह्यून टे के हेयर को सॉफ्टली लीव करता हुआ कहता है मैंने तुम्हें कभी किल करना नहीं चाहा। जिसको सुनकर टे ह्यून की और क्वेश्चनेबल फेस के साथ देखने लगता है और ह्यून पूछता है क्या तुम एक्चुअली में मीन किए जो भी तुमने अभी कहा। ह्यून ब्लश करता हुआ पूछता है क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिसका रिप्लाई में टे ह्यून को टाइटली हक करता हुआ कहता है हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और मैं सब कुछ मीन किया जो भी मैंने कहा। टे ह्यून के बॉडी में हाइड करता हुआ फुल लव के साथ कहता है आई प्रॉमिस और आज के बाद से हम कभी भी ऐसा नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। जिसको सुनकर ह्यून टे के शोल्डर पर हैंड रेस्ट करता हुआ सॉफ्ट टोन में कहता है यंग को फाइंड करने के लिए थैंक यू। जिसको सुनकर टे अपने मन में कहता है ये इम्पॉसिबल नहीं था, आखिरकार मैं अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद टे ह्यून को लविंगली स्क्वीज करता है और थोड़ी देर के बाद ह्यून टे को खुद से दूर करता हुआ कहता है तुम स्वेटी स्मेल कर रहे हो, बट टे ह्यून के पास स्टिक रहने के लिए ह्यून के शर्ट को होल्ड कर लेता है। सन शिफ्ट होता है और अगले मॉर्निंग में यंग फुल्ली रेडी होने के बाद अनॉयड फेस के साथ कहता है मुझे अपने घर जाना है। जिसको सुनकर टे यंग को कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो। जिसको सुनकर यंग कहता है नहीं पहले घर जाएंगे। बाय द वे ये सीन एक्चुअली फैमिली की तरह दिख रहा है। टे वरी डैड ह्यून मॉम और यंग उनका नॉटी बॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।